हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे पता है इस बार मैं काफ़ी लेट हो गया। सच बोलूं तो पेपर शुरू हो चुके हैं और ऊपर से फ़ोन भी ख़राब हो गया था। इसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। आज का एपिसोड शायद थोड़ा छोटा लगे, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि कहानी में कोई कमी ना रहे। उम्मीद है आप मेरी मजबूरी समझ रहे होंगे। और एक बात साफ कर दूं, इस कहानी में सिर्फ इस्लामिक सभ्यता से जुड़ी बातें बताई गई हैं। अगर आपको इसके ऐतिहासिक फैक्ट्स जानने हैं तो आप YouTube पर जाकर खुद भी चेक कर सकते हो। इसका मकसद किसी भी धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी है। तो चलो दोस्तों, आज का टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स और 20 हाइप कमेंट्स का। अब बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं एपिसोड। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। ये इस कहानी का अगला अध्याय है। जैसा कि आपने पिछली बार सुना था, शिवा और उसके साथियों को अमेरिकी मिलिट्री ने चारों तरफ से घेर लिया था। चारों दिशाओं में हथियार ताने खड़े सैनिक, बख्तरबंद गाड़ियां, रेड लाइट्स की चमक और ऊपर आसमान में घूमते हेलीकॉप्टर। हर सोल्जर की उंगली ट्रिगर पर थी। माहौल इतना भारी था कि जैसे हवा भी रुक गई हो। तभी आगे बढ़कर जनरल इरविन बोलता है। उसकी आवाज में आदेश भी था और आत्मविश्वास भी। देखो, वॉशिंगटन के उस चर्च से जो कुछ भी तुम्हें मिला है वो हमें सौंप दो। ऐसा करोगे तो हम तुम्हें यहां से जाने देंगे। उसकी बात खत्म होते ही मीनाक्षी एक कदम आगे आती है। उसकी चाल में न घबराहट थी न जल्दबाजी। उसकी आंखें सीधी इरविन पर टिकी थीं। हमने वो नक्शा चोरी नहीं किया, वह साफ और सख्त स्वर में कहती है। वह हमें चर्च के पादरी ने खुद दिया है। इरविन का चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी भौहें तन जाती हैं। केवल एक पादरी के कहने से वह लगभग ताना मारते हुए कहता है, तुम कोई भी सामान अपने देश में नहीं ले जा सकते। इसके लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। अब शिवा आगे आता है। उसके कदम धीमे थे, लेकिन हर कदम के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस गहरी शांति थी। वह इरविन की आंखों में देखते हुए कहता है, इरविन, तुम कहीं जंग छेड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे। इरविन एक पल के लिए चुप रहता है, फिर जोर से हंस पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है शिवा? वह हंसते हुए कहता है, तुम 1 लाख सैनिकों को हरा दोगे, वो भी बिना हथियार के। शिवा के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आती है, वही मुस्कान जो हमेशा तूफान से पहले आती है। लगता है वह शांत लेकिन भारी आवाज में कहता है, तुमने मेरी हिस्ट्री नहीं सुनी। मैं अकेला भी तुम्हारी पूरी सेना को खत्म कर सकता हूं। इरविन फिर से जोर से हंसता है, जैसे उसने कोई नामुमकिन बात सुन ली हो। वह हाथ उठाकर इशारा करता है, आगे बढ़ो। वह अपने 10 सोल्जर से कहता है। 10 सोल्जर एक साथ आगे आते हैं। उनके जूतों की आवाज जमीन पर गूंजती है। तभी शिवा बिना कुछ कहे मीनाक्षी की तरफ देखता है और हल्का सा सिर हिलाता है। इशारा साफ था। मीनाक्षी आगे बढ़ती है। उसका शरीर पूरी तरह संतुलित, सांस नियंत्रित, आंखें सामने खड़े सैनिकों पर जमी हुई। वह सिर्फ ट्रेन की हुई सोल्जर नहीं थी, वह युद्ध की आदत वाली योद्धा थी। अगले ही पल हाथापाई शुरू हो जाती है। पहला सोल्जर हमला करता है, लेकिन मीनाक्षी उसकी कलाई पकड़कर उसे घुमाती है और जमीन पर पटक देती है। दूसरा सोल्जर संभल भी नहीं पाता कि उसकी कोहनी उसके जबड़े पर लग चुकी होती है। तीसरा पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह झुकती है, पलटती है और उसे हवा में उछालकर गिरा देती है। उसके हर वार में ताकत से ज्यादा सटीकता थी। कोई फालतू मूव नहीं, कोई समय बर्बाद नहीं। घूंसे, पकड़, लॉक और थ्रो, सब कुछ एक बहते हुए क्रम में हो रहा था। कुछ ही सेकंड में लड़ाई खत्म हो जाती है। 10 सोल्जर जमीन पर पड़े थे। कोई कराह रहा था, कोई हिल भी नहीं पा रहा था। चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा जाता है। बाकी खड़े सैनिक ये सब देखकर जड़ हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर की आवाज अब और तेज लगने लगती है, लेकिन मैदान में कोई हिलता नहीं। जनरल इरविन ये दृश्य देखता रह जाता है। उसके चेहरे से हंसी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। आंखों में अब सिर्फ हैरानी नहीं, बल्कि एक अनकहा डर भी साफ झलक रहा था। इरविन के चेहरे की सख्ती अब नकली लगने लगी थी। बाहर से वह अब भी कमांडर था, लेकिन अंदर उसका दिमाग साफ समझ चुका था कि इस औरत को शारीरिक ताकत से हराना नामुमकिन है। उसके सामने खड़ी मीनाक्षी सांस भी उतनी ही सामान्य ले रही थी, जितनी किसी शांत सुबह में ली जाती है। न हथियार उठाने की जल्दी,
न आंखों में उग्रता। यही बात इरविन को सबसे ज्यादा डराने वाली लग रही थी। वह जबरदस्ती खुद को संभालता है और लगभग चिल्लाते हुए आदेश देता है, मशीन गन से फायर करो। आदेश मिलते ही 100 सोल्जर एक साथ हरकत में आ जाते हैं। एक पल के लिए सब कुछ स्थिर लगता है और अगले ही पल गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज से हवा फटती हुई लगती है, जमीन कांप उठती है और चारों ओर बारूद की गंध फैल जाती है। यह कोई चेतावनी नहीं थी, यह साफा हत्या का आदेश था। लेकिन उसी पल मीनाक्षी के चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान आती है, वह किसी मजाक की नहीं थी। वह मुस्कान उस भरोसे की थी जो सिर्फ अपने स्तर पर खड़े योद्धाओं को होता है। वह बिना किसी जल्दबाजी के अपनी दिव्य तलवार बाहर निकालती है। तलवार निकलते ही उसके चारों ओर एक अदृश्य कंपन पैदा होता है, जैसे हवा खुद उसकी मौजूदगी को स्वीकार कर रही हो। गोलियां उसके पास तक पहुंच ही नहीं पाती। कुछ हवा में ही रुक जाती है, कुछ मुड़कर नीचे गिर जाती है और कुछ ऐसे पिघलती हैं जैसे उन्हें किसी अग्नि ने छू लिया हो। मीनाक्षी के लिए यह हमला कोई खतरा नहीं था, यह बस समय की बर्बादी थी। इसके बाद जो होता है वह युद्ध नहीं बल्कि चेतावनी होती है। मीनाक्षी की हर चाल सटीक है, हर वार बिना किसी अनावश्यक हरकत के। वह चीखती नहीं, दौड़ती नहीं, बस आगे बढ़ती है। उसकी तलवार जहां जाती है वहीं फैसला हो जाता है। कुछ ही पलों में वही 100 सोल्जर जमीन पर पड़े होते हैं जिनकी बंदूकें अभी कुछ सेकंड पहले आग उगल रही थी। ये दृश्य देखकर शिवा का चेहरा भी गंभीर हो जाता है। उसने मीनाक्षी को पहले भी लड़ते देखा था, लेकिन यह रूप अलग था। यह शक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सामने वाले को उसकी जगह याद दिलाने के लिए किया गया था। एक पल के लिए उसे भी एहसास होता है कि अगर मीनाक्षी चाहती तो यह सब और भी भयानक हो सकता था। इरविन के भीतर अब घबराहट साफ थी, लेकिन उसका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। वह पीछे नहीं हटता। कांपती आवाज को दबाते हुए वह बोलता है, तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ तुम्हारे पास ही दिव्य योद्धा है? हमारे पास भी हैं। यह कहते हुए वह जोर से सीटी बजाता है। ऊपर से हेलीकॉप्टर की भारी आवाज गूंजती है। हवा में दबाव बढ़ जाता है और हेलीकॉप्टर से एक विशाल आकृति नीचे उतरती है। जमीन पर उतरते ही साफ दिख जाता है कि कद, काठी और शारीरिक बल के मामले में वह मीनाक्षी से कहीं बड़ा है। उसकी मौजूदगी ही बताती है कि वह साधारण योद्धा नहीं है। यह था अमेरिकी महाद्वीप का इकलौता महायोद्धा थॉमस आंद्रे। थॉमस मीनाक्षी की ओर देखता है। उसकी आंखों में तिरस्कार और आत्मविश्वास का अजीब मिश्रण है। वह इरविन की तरफ बिना देखे बोलता है, क्या तुम इस छोटी सी बच्ची से हार मान रहे हो जो तुम्हें मुझे बुलाना पड़ा? मीनाक्षी उसकी तरफ देखती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, न चुनौती न क्रोध। वह बस उसे देखती है जैसे किसी चीज का मूल्यांकन कर रही हो। तभी वीर हल्की हंसी के साथ बोल पड़ता है, अरे ये तो वही थॉमस आंद्रे है जिसको ट्रेनिंग के समय आचार्य योग माया ने घसीट घसीट कर मारा था। आचार्य योग माया का नाम सुनते ही थॉमस आंद्रे की आंखों में एक पल के लिए कुछ बदलता है। उसकी पीठ सख्त हो जाती है, जबड़ा कस जाता है। डर वहां है, लेकिन वह उसे चेहरे पर आने नहीं देता। वर्षों की ट्रेनिंग उसे यही सिखा चुकी थी। शिवा वीर की तरफ देखकर शांत स्वर में पूछता है, क्या लो एनफोर्समेंट टीम की ट्रेनिंग के समय आचार्य योग माया इतनी क्रूर थी? वीर हंसते हुए जवाब देता है, पहले बहुत कड़क स्वभाव की महिला थी। जब वह टीम की लीडर बनी तब जाकर लोगों में घुलना मिलना शुरू किया। शिवा यह सुनकर चुप हो जाता है। वह योग माया को 20 सालों से जानता था, लेकिन यह पहलू उसने कभी किसी की जुबान से नहीं सुना था। उसकी आंखों में एक पल के लिए पुरानी यादों की परछाई गुजर जाती है। तभी शिवा अपने आसपास चल रही सारी बातें जैसे एक पल के लिए भूल जाता है। उसकी नजरें अब सिर्फ सामने खड़ी दो आकृतियों पर टिक जाती हैं। एक तरफ मीनाक्षी, शांत, स्थिर, बिल्कुल बिना किसी जल्दबाजी के। दूसरी तरफ थॉमस आंद्रे, भारी शरीर, तना हुआ चेहरा, आंखों में घमंड और चुनौती। दोनों के बीच हवा तक जैसे रुक गई हो। कमांडर इरविन की आंखें थॉमस आंद्रे पर जमी हुई थीं। उसके चेहरे पर उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि यही उसका आखिरी और सबसे मजबूत दांव है। लेकिन शिवा का चेहरा बिल्कुल शांत था। न चिंता, न उत्सुकता, न डर। जैसे उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। जैसे उसे अपनी बहन पर पूरा भरोसा हो।
तभी मीनाक्षी एक कदम आगे बढ़ती है। उसकी आवाज में न घमंड है न चुनौती, बस सादगी और आत्मविश्वास। पहले तुम हमला करो। यह सुनते ही थॉमस आंद्रे की भौहें तन जाती हैं। उसके लिए यह सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, यह उसके अहंकार को सीधी चुनौती थी। वह अपनी उंगलियां कसकर मुट्ठी में बदलता है। उसकी नसें उभर आती हैं, कंधों की मांसपेशियां फूल जाती हैं। अगले ही पल वह पूरे वजन और ताकत के साथ एक जोरदार मुक्का मीनाक्षी की तरफ बढ़ाता है। मुक्का हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन मीनाक्षी, वह हिलती तक नहीं। उसकी आंखों में न घबराहट है न आक्रामकता, बस गहरी एकाग्रता। जैसे ही थॉमस का मुक्का उसके बेहद करीब पहुंचता है, मीनाक्षी अपनी साइकिक पावर को सक्रिय करती है। उसके चारों ओर अचानक एक अदृश्य दबाव पैदा होता है। हवा भारी हो जाती है, धरती तक हल्की सी कंपन महसूस करती है। वह अपने हाथ को हल्के से हवा में घुमाती है और उसी क्षण मैग्नेटिक फील्ड पूरी ताकत से एक्टिव हो जाता है। थॉमस आंद्रे का शरीर जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराता है। अगले ही पल वह पीछे की ओर उड़ता है और सीधे एक दूसरे अमेरिकी जहाज से जा टकराता है। टकराने की आवाज दूर तक गूंजती है। उसके मुंह से खून की धार बहने लगती है। एक पल के लिए मैदान में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन थॉमस आंद्रे हार मानने वालों में से नहीं था। वह दांत भींचते हुए फिर से खड़ा होता है। दर्द उसके चेहरे पर साफ था, लेकिन आंखों में जिद अब और गहरी हो चुकी थी। वह पूरी तेजी से दोबारा मीनाक्षी की ओर दौड़ता है। मीनाक्षी फिर वही करती है। कोई अतिरिक्त हरकत नहीं, कोई दिखावा नहीं। वह दोबारा मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करती है और थॉमस को फिर से दूर फेंक देती है। इस बार थॉमस की आंखों में हैरानी साफ झलकती है, लेकिन शिवा और उसके साथी, उनके लिए यह सब कुछ असाधारण नहीं था। उनके लिए यह लड़ाई अभी भी लो लेवल थी। यहां तक कि शिवा के चेहरे पर हल्की सी उबासी तक आ जाती है। तभी वीर मुंह बनाते हुए बोल पड़ता है, क्या सच में यही है दिव्य योद्धा? इसे तो मेरी 5 साल की बच्ची भी हरा सकती है। ये शब्द थॉमस आंद्रे के कानों में जहर की तरह उतरते हैं। उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। अंदर कहीं कुछ टूटता है। उसके भीतर एक नई शक्ति जागने लगती है। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरा ओरा फैलने लगता है। हवा फिर से भारी हो जाती है। यह देखकर शिवाय तुरंत बोल उठता है, यह तो बीस्ट पावर है। उसकी आंखों में गंभीरता आ जाती है। यह लड़का कोई आम लड़का नहीं है, यह बीस्ट मोनार्क है। शिवा हल्के से सिर घुमाकर शिवाय की तरफ देखता है। मोनार्क क्या होता है? शिवाय बिना देर किए समझाता है, पापा, इस ब्रह्मांड में 6 शापित दिव्य आत्माएं हैं। ये बेहद शक्तिशाली होती हैं। इन्हीं को मोनार्क कहा जाता है। वह गिनाने लगता है, शैडो मोनार्क एशबॉर्न, ड्रैगन मोनार्क एंट्रेस, फायर मोनार्क, आइस मोनार्क, पॉइजन मोनार्क। शिवा शांत स्वर में पूछता है, इनका पावर लेवल? शिवाय कंधे उचका देता है, अच्छा खासा है, लेकिन हमसे काफी कम। फिर वह थॉमस की तरफ देखते हुए जोड़ता है, और यह सिर्फ एक वेसल है, कोई ओरिजिनल बीस्ट मोनार्क नहीं। मीनाक्षी बुआ इसे आराम से हरा देगी। बीस्ट मोनार्क की शक्ति पूरी तरह थॉमस आंद्रे के शरीर में उतर चुकी थी। उसके चारों ओर फैला सुनहरा औरा अब सिर्फ चमक नहीं रहा था, बल्कि जैसे सांस ले रहा हो। हर सांस के साथ वह औरा फैलता और सिकुड़ता, मानो कोई जिंदा चीज उसके अंदर जाग चुकी हो। उसकी नसें उभर आई थीं, मांसपेशियां पहले से ज्यादा सख्त और घनी दिखने लगी थीं। अब वह सिर्फ एक सैनिक नहीं था, अब वह एक वेसल था। उसकी अटैक पावर में साफ उछाल आ चुका था। डिफेंस इतनी मजबूत हो गई थी कि आम हथियार उस पर असर सोच भी नहीं सकते थे। और उसकी स्पीड पहले से तेज नहीं, बल्कि खतरनाक रूप से सटीक हो गई थी। थॉमस आंद्रे जमीन पर पैर पटकता है। कंक्रीट में हल्की दरारें पड़ जाती हैं। वह पूरी ताकत झोंकते हुए मीनाक्षी की ओर बढ़ता है। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे लग रहा हो कि अब वो बराबरी पर आ गया है। मीनाक्षी उसे देखती है। उसकी आंखों में न डर है न हैरानी, बस गणना। वह इस बार फिर मैग्नेटिक फोर्स सक्रिय करती है। हवा भारी हो जाती है। आसपास के धातु के टुकड़े हल्के हल्के कांपने लगते हैं। एक अदृश्य दबाव थॉमस की तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। बीस्ट मोनार्क की शक्ति उस दबाव से टकराती है। मैग्नेटिक फील्ड में जैसे दरार पड़ जाती है।
थॉमस का शरीर उस दबाव को तोड़ ढहता हुआ आगे निकल आता है। अब वह बहुत करीब है। उसकी मुट्ठी पूरी ताकत से आगे बढ़ती है। अगर यह वार लग जाता तो सामान्य योद्धा का शरीर वहीं खत्म हो जाता, लेकिन मीनाक्षी पहले से तैयार थी। हमला लगने से ठीक एक पल पहले वह अपनी साइकिक पावर से खुद को टेलीपोर्ट कर लेती है। थॉमस का मुक्का फिर से खाली हवा में चला जाता है। 1 सेकंड का सन्नाटा। थॉमस पलटता भी नहीं है कि मीनाक्षी उसके ठीक पीछे प्रकट होती है। इस बार कोई बड़ा मूव नहीं, कोई चमकती हुई तलवार नहीं, सिर्फ 1 कदम आगे और एक सटीक घूंसा। घूंसा लगते ही बाहर से कुछ नहीं होता। थॉमस का शरीर अपनी जगह खड़ा रहता है। बीस्ट पावर उसकी त्वचा और मांसपेशियों को संभाल लेती है। एक पल के लिए उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है, जैसे वह सोच रहा हो, बेकार कोशिश। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी सांस अटक जाती है, मुंह से खून टपकने लगता है। असल में मीनाक्षी ने साधारण पंच नहीं मारा था। वह यह जानती थी कि बीस्ट मोनार्क पर बाहरी डैमेज बेअसर होता है, इसलिए उसने इस्तेमाल किया था मैग्नेटिक पंच। इस तकनीक में बाहरी सतह पर कम असर पड़ता है, लेकिन अंदर की संरचना पर पूरा दबाव जाता है। थॉमस के शरीर पर बाहर कोई खरोंच नहीं थी, लेकिन अंदर उसकी कई पसलियां टूट चुकी थीं। फेफड़ों के आसपास तेज दर्द फैल चुका था। बीस्ट पावर उसे गिरने नहीं दे रही थी, लेकिन उसका शरीर अंदर से जवाब दे चुका था। मीनाक्षी वहीं खड़ी रहती है। उसकी सांस सामान्य है, चेहरे पर न क्रोध न गर्व, बस एक शांत सच्चाई। तभी शिवा अपने साथियों की ओर देखता है। उसके चेहरे पर न चिंता है न घबराहट, बस एक अनुभवी योद्धा की शांत मुस्कान। वह हल्के मजाक के अंदाज में कहता है कि तुम लोग मीनाक्षी के साथ ट्रेनिंग करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि किसी की कोई गलत हड्डी टूट जाए। शिवा की इस बात पर माहौल एक पल के लिए हल्का हो जाता है। वीर हल्की हंसी हंसता है, भैरवी सिर हिलाकर मुस्कुरा देती है। शिवाय के चेहरे पर शरारती संतोष झलकता है। यह हंसी डर की नहीं थी, यह भरोसे की थी। लेकिन सामने खड़ा थॉमस आंद्रे इस हंसी का हिस्सा नहीं था। वह मीनाक्षी को घूर रहा था। उसकी आंखों में अब मजाक या अहंकार नहीं था, बल्कि एक सैनिक की ठंडी गणना थी। वह समझ चुका था कि यह लड़की साधारण योद्धा नहीं है। यह शरीर से नहीं, किसी और ही स्तर से वार करती है। उसके हर मूव में नियंत्रण है, हर सांस में अनुशासन। थॉमस अपने मन में साफ सोचता है कि इससे दूर रहकर ही लड़ना होगा। पास जाना खतरे से खाली नहीं है। ये वो दुश्मन नहीं जिसे ताकत से दबाया जा सके। इसी सोच के साथ वह अपनी बीस्ट पावर को जगाता है। उसके शरीर से पहले एक हल्की कंपन उठती है, फिर बैंगनी रंग की रोशनी उसके सीने से फूटती है। उसकी नसें फूलने लगती हैं, मांसपेशियां असामान्य रूप से फैलती हैं, हड्डियों के खिसकने की आवाज तक सुनाई देती है। कुछ ही पलों में वह इंसान नहीं रहता। उसका शरीर पूरी तरह बदलकर एक विशाल पर्पल ऊर्जा से बना भयानक भेड़िया बन जाता है। उसकी आंखों में अब इंसानी चेतना और जानवर की क्रूरता दोनों मौजूद थी। पूरा इलाका उसकी दहाड़ से कांप उठता है, लेकिन मीनाक्षी के चेहरे पर जरा भी तनाव नहीं आता। वह बिना जल्दबाजी के शैडो क्लोन तकनीक का प्रयोग करती है। अगले ही क्षण ऐसा लगता है जैसे आसमान टूट पड़ा हो। चारों दिशाओं में, हवा में, जमीन पर, जहाजों के ऊपर हजारों मीनाक्षी एक साथ प्रकट हो जाती हैं। हर क्लोन उतना ही स्थिर, उतना ही नियंत्रित, उतना ही शांत। किसी में घबराहट नहीं, किसी में हड़बड़ी नहीं। इसके बाद हजारों मीनाक्षी एक साथ शक्ति चक्र बनाना शुरू करती हैं। नीली, सफेद और हल्की सुनहरी ऊर्जा से बने चक्र घूमते हुए आकार लेने लगते हैं। हवा में तेज कंपन पैदा होता है। ऐसा लगता है मानो आसमान खुद इन चक्रों के दबाव से झुक रहा हो। फिर एक साथ, बिना किसी आवाज के आदेश के, हजारों शक्ति चक्र उस विशाल बीस्ट की ओर बढ़ जाते हैं। थॉमस का बीस्ट रूप यह देखकर दहाड़ता है। वह अपने मुंह से पर्पल अग्नि की प्रचंड धार छोड़ता है। आग और ऊर्जा टकराती है। कई शक्ति चक्र वहीं जलकर नष्ट हो जाते हैं। हवा में विस्फोट जैसी आवाजें गूंजती हैं, लेकिन संख्या इतनी ज्यादा होती है कि कुछ चक्र हर हाल में बच निकलते हैं। वे चक्र बीस्ट के शरीर से टकराते हैं और फिर उसके भीतर घुस जाते हैं। यहीं खेल पलटता है। ये शक्ति चक्र बाहर से हमला नहीं करते,
वे सीधे बीस्ट के भीतर मौजूद थॉमस आंद्रे के असली शरीर तक पहुंचते हैं। उसके अंदर की मांसपेशियां फटने लगती हैं, पसलियों में दरारें पड़ जाती हैं, उसकी सांस उखड़ने लगती है, मुंह से खून टपकता है, फिर भी वह बीस्ट मोड बनाए रखता है। यह उसकी जिद थी, उसका अहंकार। तभी मीनाक्षी अपने सभी शैडो क्लोन को वापस बुलाती है। हजारों आकृतियां एक साथ धुंधली पड़ती हैं और उसी में समा जाती हैं। युद्ध क्षेत्र में अचानक सन्नाटा छा जाता है। यह सन्नाटा डरावना है, ऐसा सन्नाटा जो आने वाले प्रहार से पहले आता है। मीनाक्षी आंखें बंद करती है। उसके चारों ओर गहरे नीले रंग की ऊर्जा घूमने लगती है। पहले वह केवल एक आभा होती है, फिर वह आभा ठोस होने लगती है, हड्डियों जैसी संरचना बनती है, फिर मांस, फिर कवच। धीरे धीरे एक विशाल सुसानो प्रकट होता है। यह अधूरा या धुंधला नहीं था, यह पूरी तरह साकार था। उसकी आंखों में दिव्य चेतना थी। उसके हाथों में 2 विशाल तलवारें थीं जिनसे निकलती ऊर्जा बता रही थी कि वे केवल हथियार नहीं बल्कि विनाश के माध्यम है। ऐसा लगता था मानो 2 स्वर्गीय पर्वत उन तलवारों के सामने टिक ही नहीं पाएंगे। अब थॉमस आंद्रे की हालत साफ दिख रही थी। उसका बीस्ट रूप लड़ तो रहा था, लेकिन शरीर जवाब दे चुका था। हर सांस दर्द के साथ आ रही थी, उसकी ऊर्जा बिखर रही थी। यह साफ था कि वह अब मौत के बहुत करीब है। इसीलिए मीनाक्षी बिना क्रोध, बिना नफरत, बिना जल्दबाजी के अपनी दोनों तलवारें उठाती है और एक प्रचंड वार करती है। ये वार केवल बीस्ट पर नहीं पड़ता, उसकी ऊर्जा पूरे युद्धपोत को चीरती हुई निकल जाती है। जहाज धातु की चादरों की तरह कटने लगता है, समुद्र उफान मार उठता है। बीस्ट के साथ थॉमस आंद्रे समुद्र में गिर जाता है। पानी की विशाल लहरें उठती हैं, लेकिन उसके भीतर बची आखिरी ताकत उसे पूरी तरह डूबने नहीं देती। वह किसी तरह उड़ते हुए पास के दूसरे जहाज पर आ गिरता है। अब उसके शरीर पर मौजूद हर घाव, हर टूटी हड्डी, हर उखड़ी सांस साफ बता रही थी कि अगर मीनाक्षी ने एक भी सटीक वार और किया तो इस बार कोई बीस्ट पावर उसे नहीं बचा पाएगी। तभी थॉमस खुद को संभालते हुए धीरे धीरे खड़ा होता है। उसके घुटने हल्के कांप रहे थे, सांसें भारी थीं और उसके शरीर पर पड़े घाव साफ दिखा रहे थे कि वह मौत के कितने करीब पहुंच चुका था। उसका बीस्ट मोड पूरी तरह समाप्त हो चुका था। वह सुनहरी आभा जो कुछ क्षण पहले उसके चारों ओर दहाड़ रही थी, अब विलुप्त हो चुकी थी। उसके पीछे टूटे हुए जहाज का मलबा तैर रहा था। समुद्र की लहरें अब भी उस प्रचंड टकराव की गवाही दे रही थी, पर उसके सामने अब भी एक विशाल नीली आकृति खड़ी थी, मीनाक्षी का सुसानो। वह आकाश को छूता हुआ दिव्य कवच, जिसकी आंखों में स्थिर ज्वाला थी और जिसके हाथों में 2 विराट तलवारें थीं, जो मानो 2 स्वर्गीय पर्वतों को भी एक वार में काट सकती थी। वह दृश्य केवल शक्ति नहीं बल्कि पूर्ण प्रभुत्व का प्रतीक था। कुछ क्षणों तक पूरा युद्ध क्षेत्र शांत खड़ा रहता है। फिर मीनाक्षी धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उसकी दृष्टि में न क्रोध है न उत्तेजना, सिर्फ संतुलन। सुसानो की नीली ऊर्जा धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है। वह दिव्य संरचना पहले पारदर्शी होती है, फिर प्रकाश के असंख्य कणों में विभाजित होकर वापस मीनाक्षी के शरीर में समा जाती है। हवा में फैली ऊर्जा का दबाव हल्का हो जाता है। समुद्र की लहरें सामान्य होने लगती हैं। वह धीरे धीरे जमीन पर उतरती है, जैसे कोई साधारण सैनिक युद्ध के बाद अपनी स्थिति ले रहा हो। वह सीधे थॉमस आंद्रे के पास पहुंचती है। उसके कदम न तेज है न धीमे, पूरी तरह नियंत्रित। वह अपनी दिव्य तलवार उठाकर थॉमस के गले पर रख देती है। तलवार की धार उसकी त्वचा को छूती है पर काटती नहीं। ये वार नहीं, चेतावनी है। फिर वह पूरी अमेरिकी महासेना की ओर देखकर स्पष्ट स्वर में कहती है, यह युद्ध यहीं समाप्त होता है। लेकिन यह दृश्य देखकर भी कमांडर इरविन के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आता। उसके भीतर का अहम अभी टूटा नहीं था। वह इसे हार मानने की स्थिति नहीं मानता। वह ऊंची आवाज में आदेश देता है, पूरी 1 लाख की सेना सीधे मीनाक्षी पर हमला करे। युद्धपोतों पर लगी मशीनें सक्रिय होने लगती हैं। मिसाइल सिस्टम तैयार होते हैं। सैनिक एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। यह आदेश सुनते ही वातावरण का तापमान जैसे बदल जाता है। अब तक संयमित खड़ा शिवा अपनी आंखें बंद करता है। उसके चेहरे पर पहली बार कठोरता आती है। वह धीरे से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाता है। यह संकेत था। शिवाय और वीर तुरंत समझ जाते हैं। शिवाय आगे बढ़ता है।
उसके दोनों हाथों के बीच हरी ऊर्जा घूमने लगती है। वह साधारण ऊर्जा नहीं थी, उसके केंद्र में ब्रह्मांडीय घूर्णन था। कुछ ही क्षणों में वह ऊर्जा एक विशाल जाइंट रसेनगन का रूप ले लेती है। उसके घूमते हुए केंद्र से उठती कंपन समुद्र की सतह तक को विचलित करने लगती है। हवा भारी हो जाती है। सैनिकों के चेहरे पर असहजता दिखने लगती है। उधर वीर अपनी आंखें बंद करता है और अपनी दिव्य स्पिरिट ब्लैक नाइट को आदेश देता है। उसके पीछे गहरी काली आभा उभरती है, जैसे शून्य स्वयं आकार ले रहा हो। उसकी आवाज धीमी पर निर्णायक थी। पूरी अमेरिकन नेवी को समाप्त कर दो। उसकी ऊर्जा का दबाव ऐसा था कि पास खड़े सैनिकों के हाथ कांपने लगते हैं। दोनों ओर से शक्ति का निर्णायक विस्फोट होने ही वाला था। एक तरफ दिव्य योद्धाओं का नियंत्रित क्रोध, दूसरी तरफ आधुनिक सैन्य शक्ति का घमंड। टकराव केवल भौतिक नहीं, ऐतिहासिक होता। तभी अचानक समुद्र का दृश्य बदल जाता है। क्षितिज पर नए युद्धपोत दिखाई देने लगते हैं, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर पीछे। कुछ ही क्षणों में चारों दिशाओं से विशाल नौसैनिक संरचनाएं उभर आती हैं। आधुनिक रडार सिस्टम सक्रिय हो जाते हैं। लंबी दूरी की मिसाइलें लॉक हो जाती हैं। संचार तरंगों में नया कोड प्रवाहित होने लगता है। पूरी अमेरिकन नेवी को इंडियन नेवी ने घेर लिया था। सी रूट पूरी तरह ब्लॉक हो चुके थे। सामरिक घेराबंदी पूर्ण थी। समुद्र पर अब संतुलन बदल चुका था। यह व्यक्तिगत टकराव नहीं रहा, यह महासत्ता की स्थिति बन चुकी थी। शिवा और उसके साथी कुछ क्षणों के लिए आश्चर्य से समुद्र की ओर देखते हैं। उन्हें भी इस हस्तक्षेप की सूचना नहीं थी। इरविन का चेहरा पहली बार फीका पड़ता है। अब उसके सामने केवल दिव्य योद्धा नहीं, बल्कि एक संगठित और तैयार महासैन्य शक्ति खड़ी थी। एक प्रमुख युद्धपोत से लगभग 30 वर्ष का एक युवक बाहर आता है। उसकी चाल स्थिर है, चेहरा शांत पर प्रभावशाली। वह भारतीय जल सेना का सुप्रीम कमांडर सम्राट संदीप मेहरा था। सूर्य महल का वह योद्धा जिसकी तुलना सम्राट रोहन ओबेरॉय और परवीन मेहरा जैसे नामों से की जाती थी। उसकी उपस्थिति मात्र से सामरिक समीकरण बदल जाते थे। उसे देखते ही शिवा कुछ पल के लिए ठहर जाता है। वर्षों बाद आमना सामना हुआ था। उनके बीच बिना शब्दों के समझ थी। संदीप मेहरा आगे बढ़कर सीधे इरविन की ओर देखता है और स्पष्ट स्वर में कहता है, अपने हथियार डाल दो। मैं यहां प्रदर्शन करने नहीं आया हूं, मैं चेतावनी देने आया हूं। यदि शिवा और उसके साथियों ने अपनी पूर्ण शक्ति से युद्ध किया तो अमेरिका की जल, थल और वायु तीनों सेनाएं कुछ ही पलों में समाप्त हो जाएंगी। उसकी आवाज में न घमंड था न उत्तेजना। वह तथ्य बोल रहा था। समुद्र की हवा भी मानो ठहर गई थी। अब इरविन स्थिति समझ चुका था। 1 लाख सैनिक या 10 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता जब रणनीतिक रूप से घिर चुके हों। वह कुछ क्षण सोचता है, फिर अपनी जल सेना को पीछे हटने का आदेश देता है। युद्धपोत दिशा बदलते हैं। हथियार निष्क्रिय होते हैं। सेना धीरे धीरे पीछे हटती है और अमेरिकी पोर्ट की ओर लौटने लगती है। तनाव की परतें धीरे धीरे हटने लगती हैं। समुद्र शांत होता है। ऊर्जा का दबाव समाप्त होता है। शिवाय अपना रसेनगन विसर्जित करता है। वीर अपनी ब्लैक नाइट को रोकता है। मीनाक्षी तलवार नीचे करती है। तभी समुद्र के उस विशाल युद्धपोत के ऊपरी डेक पर खड़ा संदीप कुछ क्षण तक दूर खड़ी शिवा की शिप को देखता रहता है। हवा तेज चल रही थी। समुद्र की लहरें युद्धपोत के लोहे के शरीर से टकराकर गूंज पैदा कर रही थीं, लेकिन उसकी निगाहें बिल्कुल स्थिर थीं। अगले ही पल वह बिना किसी सहारे के, बिना किसी तैयारी के सीधे ऊंचाई से छलांग लगा देता है। उसका शरीर हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। नीचे खड़े सैनिक एक पल को सांस रोक लेते हैं। वह सामान्य इंसान नहीं था। उसका उतरना भी साधारण नहीं था। जैसे ही उसके जूते शिवा की शिप के धातु वाले डेक को छूते हैं, हल्का कंपन पूरे जहाज में फैल जाता है। ऊर्जा का दबाव इतना स्पष्ट था कि आसपास खड़े योद्धाओं को महसूस हो जाता है कि यह केवल नेवी कमांडर नहीं, बल्कि एक उच्च स्तर का साधक और योद्धा आया है। मीनाक्षी उसे देखते ही आगे बढ़ती है। उसके चेहरे पर आश्चर्य, अपनापन और हल्की शिकायत तीनों एक साथ झलकते हैं। आप बेहद दिन बाद दिखे संदीप भैया, और आपने बताया भी नहीं कि आपने इंडियन नेवी ज्वाइन कर ली, वह भी इतनी ऊंची पोस्ट पर। संदीप हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, अरे मीनू,
क्या करूं, समुद्र ने मुझे पकड़ लिया है। ज्यादातर समय जहाजों के बीच, ऑपरेशन के बीच, रणनीति बैठकों के बीच निकल जाता है। कभी हिंद महासागर, कभी अरब सागर, कभी अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा। जिम्मेदारी जितनी बड़ी होती है उतना ही निजी जीवन छोटा हो जाता है। तुम लोगों से बात करने का मन तो बहुत होता है, पर कई बार महीनों तक चैन से बैठने का समय ही नहीं मिलता। उसके शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन थकान की एक हल्की रेखा जरूर थी। मीनाक्षी उसे हल्की शरारती नजर से देखती है और धीरे से कहती है, वैसे टीचर आपको मिस कर रही थी। ये सुनते ही संदीप के चेहरे पर एक क्षणिक परिवर्तन आता है। उसकी आंखों की कठोरता नरम पड़ती है। वह तुरंत अपने भावों को नियंत्रित करता है, जैसे कोई सैनिक मैदान में अपने घाव को छिपा ले। तुम लोग भी ना। लेकिन उसकी आवाज में छिपी झिझक और हल्की शर्म साफ महसूस की जा सकती थी। तभी उसकी नजर शिवा पर जाती है। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यह सामान्य मिलन नहीं था। दोनों ने अलग अलग दिशाओं में युद्ध, राजनीति, आध्यात्मिक साधना और जिम्मेदारियों का भार उठाया था। कैसे हो शिवा, मेरे भाई? शिवा शांत स्वर में उत्तर देता है, मैं ठीक हूं, तुम बताओ, परिवार से दूर रहकर कैसा लगता है? यह प्रश्न साधारण था लेकिन गहरा था। एक पल के लिए संदीप की आंखों में समुद्र की गहराई उतर आती है। मेरे लिए परिवार से पहले देश की रक्षा है। शब्द दृढ़ थे, पर जो त्याग उनमें छिपा था वह केवल शिवा जैसे व्यक्ति ही समझ सकता था। शिवा उसकी आंखों में झलकते भाव पढ़ लेता है। वह और कुछ नहीं कहता। तभी संदीप की नजर गैंडा स्वामी पर पड़ती है। वह अचानक हंस पड़ता है। अरे गैंडा स्वामी, तुम तो पहले से भी ज्यादा मोटे हो गए हो। गैंडा स्वामी तुरंत जवाब देता है, इसके जिम्मेदार आपके भाई और मेरे गुरु प्रवीण मेहरा हैं। इतनी शराब पिलाते हैं कि नशे में मैं 2 गुना खाना खा लेता हूं। डेक पर खड़े सभी लोग हंसने लगते। कुछ क्षण पहले जो वातावरण युद्ध की गंभीरता से भरा था, अब उसमें सहजता लौट आती है। फिर संदीप की नजर शिवाय पर टिक जाती है। वह कुछ कदम आगे बढ़कर उसे ध्यान से देखता है। ये लड़का कौन है? बिल्कुल शिवा जैसा दिख रहा है। भैरवी शांत स्वर में कहती है, यह मेरा और शिवा का बेटा है, शिवाय। संदीप सचमुच चौंक जाता है। शिवा का बेटा? वह शिवाय को गहराई से देखता है। इतनी कम उम्र में इतनी स्थिर, नियंत्रित और गहन ऊर्जा, यह सामान्य नहीं था। शिवाय की आंखों में अपरिपक्वता नहीं बल्कि सजगता थी। संदीप आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाता है। शिवाय की पकड़ मजबूत और संतुलित थी। तुम आगे चलकर एक बेहद शक्तिशाली योद्धा बनोगे, वे कहता है। इसके बाद वह सूर्या की ओर मुड़ता है। कैसे हो भांजे? ठीक हूं मामा जी, सूर्या मुस्कुराकर जवाब देता है। फिर वह विजया की ओर देखता है और हल्के अंदाज में कहता है, तुमने शादी कर ली और मुझे बुलाया तक नहीं। सूर्या हल्की शिकायत के साथ कहता है, मामा जी, मैंने कई बार संदेश भेजे, आप आए ही नहीं। अब कुछ दिन की छुट्टी लीजिए और सूर्य महल जाकर माँ पापा से मिलिए। उन्हें आपकी बहुत याद है। और मामी जी से भी मिल लीजिए, वह भी आपको याद कर रही थी। संदीप कुछ पल चुप रहता है। समुद्र की लहरों की आवाज जैसे उसके भीतर की खामोशी से मेल खा रही थी। तुम सही कह रहे हो, छुट्टी लेनी होगी। कुछ देर तक वह सबके साथ सामान्य बातें करता है। फिर शिवा पूछता है, वैसे आप यहां क्या कर रहे थे? संदीप गंभीर हो जाता है। मैं हिंद महासागर में अपनी नौसेना के साथ गश्त पर था। तभी सूचना मिली कि अमेरिकी महाद्वीप के पास बड़ा टकराव होने वाला है। जिज्ञासा हुई सो खुद देखने आ गया। पर यहां तो तुम लोग लगभग अमेरिकी नौसेना को समाप्त करने वाले थे, इसीलिए मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। यह केवल शक्ति का प्रश्न नहीं था, यह 2 देशों का मामला बन सकता था। उसके स्वर में रणनीतिक स्पष्टता थी। फिर वह हल्के स्वर में कहता है, अब मुझे वापस जाना होगा। वह सबको विदा करता है। तभी मीनाक्षी फिर मुस्कुराकर कहती है, टीचर के लिए गिफ्ट जरूर लेकर जाना। संदीप बेफिक्री से हाथ हिलाता है, लेकिन उसके मन में हल्की गर्माहट दौड़ जाती है। मन ही मन वह सोचता है, दोनों गुरु शिष्य एक जैसी हैं, और संयोग देखो दोनों का नाम भी एक जैसा, मीनाक्षी मौर्य और शिवा की बहन मीनाक्षी शास्त्री। फिर उसका मन गंभीर हो उठता है।
हिंद महासागर में नर्क क्षेत्र की नौसेना की गतिविधियां बढ़ रही हैं। यह सामान्य हलचल नहीं, जैसे कोई बड़ी तैयारी चल रही हो। उसे रोहन से मिलना होगा और अपनी मीनाक्षी से भी। बहुत समय हो गया उसे देखे। अगले ही क्षण वह फिर से ऊंची छलांग लगाता है और अपने युद्ध पोत पर उतर जाता है। उसकी नौसेना धीरे धीरे दिशा बदलती है। विशाल जहाज लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में वे समुद्र की धुंध में विलीन होने लगते हैं। पीछे रह जाता है शांत जल, स्थिर आकाश और एक अनकहा संकेत, आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है। तो क्या होगा आगे? क्या समुद्र की यह शांति आने वाले तूफान की भूमिका है? क्या नर्क क्षेत्र की बढ़ती गतिविधियां किसी महायुद्ध का संकेत दे रही हैं? क्या संदीप मेहरा और खुशी मेहरा के बीच का अनकहा अतीत भविष्य में टकराव बनेगा? और सबसे बड़ा प्रश्न, अगले नक्शे का टुकड़ा कहाँ छिपा है और उसे पाने की कीमत क्या होगी? शिवा और उसके साथियों की यात्रा अब भी शुरू हुई है। एक टुकड़ा हाथ में है, पर पूरा रहस्य अभी अधूरा है। हर अगला कदम उन्हें शक्ति के और करीब ले जाएगा, पर साथ ही नियति के और गहरे जाल में भी फंसाएगा। तो कैसा रहेगा अगला सफर? कौन होगा अगला विरोधी? और क्या इस बार मुकाबला सिर्फ शक्ति का होगा या विचारों का भी? जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। ये इस महागाथा का वह अध्याय है जहां से कथा एक नए और अधिक गहरे मोड़ में प्रवेश करती है। जैसा कि आपने पिछली बार सुना था, शिवा और उसके जाबांज साथियों ने अपनी अदम्य वीरता, अद्भुत युद्ध कौशल और सूझबूझ भरी रणनीति से अमेरिकी सेना को परास्त कर दिया था। समुद्र पर छिड़ा वह संघर्ष केवल हथियारों का टकराव नहीं था, बल्कि धैर्य, साहस और नेतृत्व की परीक्षा भी था। संदीप मेहरा की सटीक और समय पर दी गई सहायता ने अमेरिकी नौसेना को पीछे हटने पर विवश कर दिया, जिससे एक संभावित महाविनाश टल गया। उस दिन लहरों ने देखा था कि केवल शक्ति ही नहीं, संयम और बुद्धि भी विजय का मार्ग बनाती है। अब आगे नीले अथाह समंदर की लहरों को चीरता हुआ शिवा और उसके साथियों का विशाल जहाज पूरी गति से आगे बढ़ रहा था। लहरें जहाज के अग्रभाग से टकराकर दो भागों में बंट जाती और पीछे झाग की लंबी रेखा छोड़ जाती, मानो बीते हुए युद्ध की स्मृतियां हों जो अब इतिहास बनती जा रही थी। आकाश हल्का धुंधला था, समुद्री हवा में नमक की गंध घुली हुई थी और वातावरण में एक अनकहा तनाव तैर रहा था। दृश्य बदलता है जहाज के मुख्य केबिन की ओर। भीतर का वातावरण गंभीर और शांत था। एक लंबी और चौड़ी भोजन मेज पर शिवा और उसके सभी साथी बैठे थे। उनके चेहरों पर युद्ध की थकान स्पष्ट थी, पर आंखों में अगली चुनौती को जानने की उत्कंठा चमक रही थी। किसी के हाथ मेज पर टिके थे, कोई चुपचाप सामने देख रहा था, तो कोई भीतर ही भीतर आगामी यात्रा के बारे में सोच रहा था। भोजन अभी आया नहीं था, पर चर्चा की भूख सब में थी। तभी शिवा ने मौन को भंग किया। उसने स्थिर दृष्टि से आचार्य काल दृष्टि की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, आचार्य, अगला नक्शे का टुकड़ा कहां मिलेगा? आचार्य काल दृष्टि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों तक केबिन में केवल इंजन की गूंज और समुद्र की ध्वनि सुनाई देती रही। फिर उनकी गहरी, गंभीर और गूंजती हुई आवाज पूरे केबिन में फैल गई। अब हमारी यात्रा पश्चिम की ओर होगी, मध्य पूर्व की दिशा में, सऊदी अरब, मक्का और मदीना। यह सुनते ही वातावरण और भी गंभीर हो गया। शिवा के चेहरे पर हल्की चिंता की रेखाएं उभर आईं। उसने धीमे किंतु स्पष्ट स्वर में कहा, तो अगला नक्शे का टुकड़ा इस्लामी धरती पर छिपा है। पर आचार्य ने तुरंत उसे सावधान किया। उनका स्वर अब और कठोर हो गया था। शिवा, इस बार तुम्हारा सामना किसी सामान्य योद्धा, किसी आधुनिक सेना या किसी राजनैतिक शक्ति से नहीं होगा। इस बार तुम्हारा सामना महाशैतान के एक ऐसे गुलाम से होगा जिसकी शक्ति साधारण नहीं है। केबिन में बैठे सभी योद्धा चुप हो गए। हवा मानो भारी हो गई थी। आचार्य ने आगे कहना प्रारंभ किया, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व हजरत मूसा ने अपनी दिव्य और ईश्वरीय शक्तियों के प्रभाव से उस महाशैतान को काबा के पवित्र पत्थर में कैद कर दिया था। वह पत्थर केवल एक प्रतीक नहीं था, बल्कि एक दिव्य बंधन का केंद्र था। सदियों तक वह अंधकार में जकड़ा रहा, पर समय के चक्र स्थिर नहीं रहते।
आज से ठीक 40 वर्ष पूर्व वह और उसके प्रमुख 12 शैतान उस प्राचीन कैद से मुक्त हो गए। जैसे ही वे मुक्त हुए, आकाश और पृथ्वी के बीच एक भीषण और प्रलयंकारी संघर्ष छिड़ गया। फरिश्तों और महाशैतान की सेना के बीच ऐसा युद्ध हुआ जिसकी गूंज कई लोगों तक पहुंची। प्रकाश और अंधकार की शक्तियां आमने सामने थीं। कोई भी उस महाशैतान की अपार शक्ति के सामने अधिक समय तक टिक नहीं पा रहा था। तब विवश होकर हजरत अली ने सीधे अल्लाह से उस महाशैतान को रोकने का उपाय पूछा। उत्तर आया, महाशैतान को तुम अकेले कैद नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें सर्जन और विनाश की शक्तियों का साथ चाहिए होगा। जब अली ने पूछा कि वे शक्तियां कहां मिलेंगी, तो आकाशवाणी के माध्यम से आदेश हुआ, उन्हें तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। इसके बाद हजरत अली एक दीर्घ और कठिन खोज यात्रा पर निकल पड़े। 3 वर्षों तक वे धरती के कोने कोने में भटकते रहे। उन्होंने पर्वतों को पार किया, रेगिस्तानों को लांघा, समुद्रों को पार किया। अंततः वे अखंड भारत की पावन और शक्तिशाली धरती पर पहुंचे। वहीं उन्हें सम्राट रैन भार्गव के बारे में ज्ञात हुआ, एक दिव्य योद्धा, संतुलन का संरक्षक और नर्क क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा, जिनके पास विनाश की अद्वितीय और भयंकर शक्ति थी। सम्राट रैन भार्गव अपने धर्म और संतुलन के स्वभाव के अनुसार इस युद्ध में सम्मिलित होने को तत्पर हो गए। पर नर्क क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा को मनाना सरल नहीं था। वे केवल शक्ति के लिए नहीं, उद्देश्य के लिए युद्ध करती थी। तब हजरत अली ने उन्हें एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसे अस्वीकार करना कठिन था। खुशी मेहरा, यदि आप उस महाशैतान और उसके 12 शैतानों को कैद करने में हमारी सहायता करेंगी, तो आप उनकी चेतना को पूर्णतः सील कर सकेंगी। आप उनकी शक्तियों के कुछ अंश को अपने भीतर समाहित कर सकती हैं और भविष्य में उन पर केवल आपका ही संपूर्ण नियंत्रण रहेगा। ये प्रस्ताव सुनकर खुशी मेहरा ने गहन विचार किया और अंततः युद्ध के लिए सहमति दे दी। इसके बाद रैन भार्गव, हजरत अली और खुशी मेहरा ने मिलकर महाशैतान की सेना से एक दीर्घ, भयानक और युगों तक स्मरण किया जाने वाला युद्ध लड़ा। वह युद्ध केवल तलवारों का नहीं, दिव्य शक्तियों का था। आकाश कांप उठा, धरती दहक उठी और आयामों की सीमाएं टूटने लगीं। अंततः महाशैतान की सेना पराजित हुई, पर इस बार उन्होंने एक नई और अधिक दूरदर्शी रणनीति अपनाई। महाशैतान को तो पुनः अकेले काबा में कैद किया गया, पर उसके शेष 12 प्रमुख शैतानों को अलग अलग 12 ब्रह्मांडों में ले जाया गया। वहां उन्हें स्वर्ग की दिव्य और अटूट जंजीरों से बांध दिया गया ताकि वे पुनः एक साथ मिलकर प्रलय न ला सकें। इस कहानी को सुनकर शिवाय की दिलचस्पी और बढ़ जाती है। वह उत्सुक होकर कहता है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई? यह सुनकर आचार्य काल दृष्टि शांत स्वर में कहते हैं, मैं अभी साधना करने जा रहा हूं, थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा। तभी सूर्य हल्की मुस्कान के साथ आगे झुकता है और कहता है, तो फिर मैं तुम्हें सुनाता हूं। दरअसल इस्लाम का इतिहास बहुत सारे लोग नहीं जानते। कहा जाता है कि आज से लगभग 6000 वर्ष पहले जब धरती पर पहला इंसान उतरा, तभी एक नई सभ्यता की नींव रखी गई। अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों ने उस प्रथम पुरुष को अलग अलग नाम दिए, पर इस्लाम की परंपरा में उसे आदम कहा गया। वही आदम जिससे संपूर्ण मानव जाति की शुरुआत मानी गई। वह केवल एक मनुष्य नहीं था, बल्कि ईश्वर की पहली अमानत था, जिसे धरती पर ज्ञान और चेतना के साथ भेजा गया था। समय बीतता गया। आदम की संतानों ने धरती पर अपने अपने घर बसाए, शहर बसाए, भाषाएं बनी और धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास होने लगा। लेकिन इस संसार में प्रकाश के साथ अंधकार भी जन्म ले चुका था। कहा जाता है कि आदम के जीवन के अंतिम समय में शैतान रूपी एक विषैला सांप प्रकट हुआ, जिसने छल से उन्हें डस लिया। उस घटना के बाद मनुष्य को यह समझ में आया कि इस धरती पर अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ चलेंगी। सदियां बीत गईं। मरुस्थल की तपती रेत के बीच एक पवित्र नगर आकार ले रहा था, मक्का। उसी पवित्र भूमि में एक दिव्य आत्मा का जन्म हुआ, जिसका नाम इब्राहिम रखा गया। इब्राहिम बचपन से ही चिंतनशील और सत्य की खोज करने वाला था। वह मूर्तियों और अंधविश्वासों के बीच पला बड़ा, पर उसका मन केवल एक सर्वशक्तिमान सत्ता को स्वीकार करता था। आगे चलकर इब्राहिम ने हाजरा से विवाह किया।
हाजरा दृढ़ विश्वास और साहस की प्रतिमूर्ति थी। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, इस्माइल। वह बालक असाधारण तेज से भरा था। उसकी आंखों में मासूमियत के साथ एक अद्भुत निश्चय झलकता था। एक रात इब्राहिम को स्वप्न में फरिश्तों का दिव्य संकेत प्राप्त हुआ। स्वप्न में प्रकाश से भरी आवाज आई, अल्लाह तुम्हारे ईमान की परीक्षा लेना चाहते हैं। संदेश स्पष्ट था, अपने सबसे प्रिय को समर्पित कर दो। इब्राहिम के लिए यह आदेश किसी भी तलवार से अधिक तीखा था, पर उसने अपने विश्वास को चुना। जब फरिश्तों का आदेश उसके हृदय में दृढ़ हो गया तो वह इस्माइल को साथ लेकर बलिस्थल की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था और रेत पर हर कदम के साथ उसका मन भारी होता जा रहा था। तभी मार्ग में अंधकार का अधिपति प्रकट हुआ, महाशैतान। उसका स्वर मीठा था पर शब्दों में जहर भरा था। इब्राहिम, उसने कहा, फरिश्ते तुम्हें धोखा दे रहे हैं। कौन सी शक्ति एक मासूम बालक की बलि चाहती है? पर इब्राहिम का विश्वास अटल था। उसने एक पत्थर उठाया और महाशैतान के प्रतिबिंब पर फेंका। पत्थर जैसे ही छाया से टकराया वह धुएं में बदलकर बिखर गई। अगले ही पल महाशैतान इस्माइल के सामने प्रकट हुआ। बच्चे, उसने कहा, तुम्हारे पिता तुम्हें प्रेम नहीं करते, वह तुम्हें खो देना चाहते हैं। इस्माइल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि यह अल्लाह की इच्छा है तो मैं समर्पित हूं। उसने भी एक पत्थर उठाकर उस अंधकार पर दे मारा। फिर से छाया टूट गई। महाशैतान तीसरी बार प्रकट हुआ, इस बार हाजरा के सामने। उसने कहा, तुम्हारा पति पागल हो गया है, वह तुम्हारी संतान की कुर्बानी देगा। पर हाजरा भी विश्वास की चट्टान थी। उन्होंने भी पत्थर उठाया और अंधकार को दूर भगा दिया। अंततः इब्राहिम और इस्माइल बलिस्थल पर पहुंचे। आकाश शांत था, हवा थमी हुई थी। जैसे ही इब्राहिम ने अपने पुत्र को समर्पित करने के लिए हाथ उठाया, अचानक आकाश से तेज प्रकाश उतरा। फरिश्तों ने अपनी शक्ति से इस्माइल के स्थान पर एक बकरे को रख दिया। परीक्षा पूर्ण हो चुकी थी। आकाशवाणी गूंजी, तुम्हारा विश्वास अमर रहेगा, यह स्थल सदा के लिए पवित्र होगा। उस दिन के बाद वह स्थान श्रद्धा का केंद्र बन गया। समय बीता और कहा जाता है कि उसी पवित्र भूमि से एक दिव्य पत्थर प्रकट हुआ, एक ऐसा पत्थर जो इस परीक्षा और समर्पण का प्रतीक था। मरुस्थल की रेत को चीरकर वह बाहर आया और आगे चलकर वही पवित्र केंद्र बना जिसे संसार काबा के नाम से जानता है। इसके बाद समय की रेत धीरे धीरे बदलती रही। अरब का मरुस्थल उस समय छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। जनजातीय अस्मिता सबसे बड़ा धर्म थी। बदले की परंपरा पीढ़ियों तक चलती थी और सामाजिक व्यवस्था शक्तिशाली लोगों के पक्ष में झुकी हुई थी। कई प्रकार के अंधविश्वास समाज में प्रचलित थे। आर्थिक दृष्टि से मक्का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जहां दूर दूर से व्यापारी आते थे, पर सामाजिक संतुलन और नैतिक दिशा डगमगा चुकी थी। इसी परिवेश में 6ठी शताब्दी ईस्वी में मक्का के कुरैश कबीले में एक बालक का जन्म हुआ, मोहम्मद। उनके पिता अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब थे और माता आमिना। जन्म से पहले ही उनके पिता का देहांत हो चुका था। वे एक व्यापारिक यात्रा से लौटते समय बीमार पड़े और उनका निधन हो गया। इस प्रकार बालक ने दुनिया में कदम रखा तो उसके सिर से पिता का साया पहले ही उठ चुका था। माता आमिना ने उनका लालन पालन किया, पर भाग्य ने यहां भी साथ नहीं दिया। जब वे लगभग 6 वर्ष के थे तब उनकी माता का भी देहांत हो गया। अनाथ बालक को पहले उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने संरक्षण दिया। दादा की मृत्यु के बाद उनके चाचा अब्बू तालिब ने उन्हें अपने संरक्षण में लिया। आर्थिक स्थिति बहुत समृद्ध नहीं थी, इसलिए किशोरावस्था में उन्होंने चरवाही की और बाद में व्यापारिक कारवाओं के साथ यात्राएं भी की। उनका स्वभाव गंभीर, सत्यनिष्ठ और भरोसेमंद था। लोग उन्हें अल अमीन अर्थात विश्वसनीय व्यक्ति कहकर पुकारते थे। समाज में फैली नैतिक गिरावट और अंधविश्वासों से वे व्यथित रहते थे। वे अक्सर मक्का के पास स्थित हिरा की गुफा में एकांत साधना और चिंतन के लिए जाते थे। ईस्वी सन 610 में जब उनकी आयु लगभग 40 वर्ष थी, हिरा की उसी गुफा में उन्हें पहली वही प्राप्त हुई। परंपरा के अनुसार फरिश्ता जिब्रील प्रकट हुए और इक्रा अर्थात पढ़ो का संदेश दिया। ये केवल पढ़ने का आदेश नहीं था, बल्कि ज्ञान, जागरूकता और सत्य की खोज का आह्वान था।
यह क्षण इस्लाम के उद्भव का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। प्रारंभ में उन्होंने यह संदेश सीमित लोगों के बीच साझा किया। उनकी पत्नी खदीजा ने सबसे पहले उनका समर्थन किया। धीरे धीरे कुछ और लोग भी उनके अनुयायी बने। उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार आरंभ किया और समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, अन्याय और नैतिक पतन के विरुद्ध आवाज उठाई। परंतु मक्का की व्यवस्था उस समय व्यापार और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई थी। नया संदेश कई प्रभावशाली लोगों के हितों के विपरीत था। परिणाम स्वरूप विरोध शुरू हुआ। उनके अनुयायियों का उपहास किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, सामाजिक बहिष्कार किया गया। कुछ लोगों को तो यातनाएं भी दी गईं। स्थिति धीरे धीरे असहनीय होती गई। अंततः ईस्वी सन 622 में उन्हें और उनके अनुयायियों को मक्का छोड़कर मदीना की ओर प्रस्थान करना पड़ा। इस ऐतिहासिक घटना को हिजरत कहा जाता है। यही इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत का आधार बना। मदीना पहुंचकर उन्होंने केवल धार्मिक उपदेश नहीं दिए, बल्कि एक संगठित सामाजिक राजनीतिक समुदाय की स्थापना की। विभिन्न कबीलों के बीच समझौते कराए गए, एक आचार संहिता बनी और आर्थिक व्यवस्था को संतुलित करने के प्रयास हुए। मदीना के वर्षों में कई संघर्ष हुए, पर समुदाय धीरे धीरे सशक्त होता गया। अंततः ईस्वी सन 630 में मक्का में प्रवेश हुआ। यह प्रवेश अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था। उन्होंने आम माफी की घोषणा की, जिससे वर्षों का वैमनस्य काफी हद तक समाप्त हुआ। काबा को एकेश्वरवाद के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया। ईस्वी सन 632 में उन्होंने विदाई हज किया और उसी वर्ष मदीना में उनका देहांत हो गया। उनका जीवन केवल धार्मिक उपदेशों तक सीमित नहीं रहा। उसने अरब समाज की संरचना, नैतिकता और राजनीतिक व्यवस्था को भी नई दिशा दी। आगे चलकर इसी से एक व्यापक सभ्यता का विकास हुआ, जिसका प्रभाव दूर दूर तक फैल गया। पैगंबर की मृत्यु के बाद 632 ईस्वी में मुस्लिम समुदाय गहरे सदमे और असमंजस की स्थिति में था। अचानक यह प्रश्न सामने खड़ा हो गया कि अब नेतृत्व कौन संभालेगा। उस समय कोई लिखित उत्तराधिकार व्यवस्था निर्धारित नहीं थी, इसलिए मदीना में प्रमुख साथियों के बीच परामर्श हुआ। सकीफा नामक स्थान पर हुई बैठक में विभिन्न मत सामने आए, पर अंततः पैगंबर के निकटतम साथी और प्रारंभिक इस्लाम स्वीकार करने वालों में अग्रणी रहे अब्बू बकर का नाम प्रस्तावित किया गया। उन्हें सर्वसम्मति से पहला खलीफा स्वीकार किया गया। इसी क्षण से खिलाफत की राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। अब्बू बकर का शासनकाल भले ही लगभग 2 वर्ष का रहा, लेकिन वह अत्यंत निर्णायक समय था। पैगंबर की मृत्यु के तुरंत बाद अरब के कई कबीले इस्लामी राज्य से अलग होने लगे। कुछ ने ज़कात देना बंद कर दिया, कुछ ने स्वयंभू नबी होने का दावा किया। इस स्थिति को रिद्दा युद्धों के रूप में जाना जाता है। अब्बू बकर ने स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक और धार्मिक एकता बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने सैन्य अभियान चलाए और विद्रोहों को शांत किया। ये कदम कठोर था, पर इससे नवगठित समुदाय का विघटन रुक गया। इन्हीं अभियानों के दौरान यमामा की लड़ाई हुई, जिसमें कई हाफिज अर्थात वे लोग जिन्होंने पूरा कुरान कंठस्थ कर रखा था, शहीद हो गए। इस घटना ने चिंता उत्पन्न की कि यदि मौखिक परंपरा के संरक्षक कम होते गए तो भविष्य में पाठ सुरक्षित रखना कठिन हो सकता है। उमर इब्न अल खत्ताब ने सुझाव दिया कि कुरान को लिखित रूप में एकत्र किया जाए। प्रारंभ में अब्बू बकर हिचकिचाए, क्योंकि पैगंबर के जीवन काल में ऐसा औपचारिक संकलन नहीं हुआ था, परंतु परिस्थितियों की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने अनुमति दी। जैद इब्न साबित को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस प्रकार पहली बार कुरान का व्यवस्थित संकलन कराया गया, जो आगे चलकर इस्लामी इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना सिद्ध हुआ। व्यक्तिगत जीवन में अब्बू बकर सादगी के प्रतीक माने जाते थे। वे पहले एक सफल व्यापारी थे, पर खलीफा बनने के बाद भी उन्होंने विलासिता नहीं अपनाई। वे राजकोष और निजी संपत्ति को अलग रखते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंत में अपनी व्यक्तिगत वस्तुएं भी राज्य को लौटा दी, ताकि कोई भ्रम न रहे। उनका स्वभाव कोमल था, पर सिद्धांतों के मामले में वे दृढ़ रहते थे। 634 ईस्वी में उन्हें तेज बुखार हुआ, जो लगभग 15 दिनों तक रहा। बीमारी बढ़ती गई और अंततः उसी के कारण उनका निधन हो गया। मृत्यु से पहले उन्होंने भविष्य की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए परामर्श के बाद उमर इब्न अल खत्ताब को अपना उत्तराधिकारी नामित किया।
यह निर्णय भी समुदाय की एकता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया था, ताकि फिर से नेतृत्व संकट न खड़ा हो। इस प्रकार यद्यपि उनका शासनकाल संक्षिप्त था, परंतु उन्होंने एक अस्थिर और भावनात्मक रूप से विचलित समाज को राजनीतिक रूप से संगठित किया, विद्रोहों को नियंत्रित किया और धार्मिक ग्रंथ के संरक्षण की नींव रखी। उनका दौर इस्लामी इतिहास में संक्रमण से स्थिरता की ओर बढ़ने का काल माना जाता है। सूर्या शिवाय आगे कहानी सुनाते हुए कहता है, अब जो आने वाला था वह केवल एक शासक नहीं, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे का सबसे बड़ा संगठक और सुधारक सिद्ध हुआ। लगभग 584 ईस्वी में मक्का में जन्मे उमर इब्न अल खत्ताब अपने प्रारंभिक जीवन में कठोर स्वभाव, दृढ़ व्यक्तित्व और कबीलाई गौरव के लिए प्रसिद्ध थे। वे स्पष्टवादी थे, निर्णय लेने में संकोच नहीं करते थे और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते थे। इस्लाम के शुरुआती दौर में वे इसके विरोधियों में थे। उन्हें लगता था कि यह नया संदेश मक्का की परंपरागत व्यवस्था को चुनौती दे रहा है, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया तो वही कठोरता समुदाय की रक्षा बन गई। उनका परिवर्तन अचानक नहीं, बल्कि गहरे चिंतन के बाद हुआ था। इस्लाम स्वीकार करने के बाद वे खुले रूप से मुसलमानों के साथ खड़े हुए। उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का पालन करने का साहस मिला। जब वे खलीफा बने तब भी उनके जीवन में बाहरी वैभव नहीं आया। वे वही साधारण वस्त्र पहनते रहे जिन पर कई बार पैबंद लगे होते थे। उनका भोजन सरल था। वे राज्य के धन को निजी उपयोग से दूर रखते थे। उनके लिए शासन सत्ता का प्रतीक नहीं, जिम्मेदारी का भार था। रात के समय वे स्वयं नगर की गलियों में निकलते थे। वे यह देखने जाते कि कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कहीं किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा। यदि उन्हें किसी जरूरतमंद परिवार का पता चलता तो सहायता पहुंचाने में वे देर नहीं करते। उनके लिए न्याय केवल कानून की किताबों का विषय नहीं था, बल्कि व्यक्तिगत कर्तव्य था। लेकिन यही व्यक्ति जब शासन की मेज पर बैठता तो उसका निर्णय साम्राज्यों की दिशा बदल देता। उनके शासनकाल में इस्लामी राज्य अरब की सीमाओं से बाहर निकलकर दो महान शक्तियों से टकराया, बीजेंटाइन साम्राज्य और सासानी फॉरस। 636 ईस्वी में यरमूक का युद्ध हुआ। बीजेंटाइन सेना संख्या और संसाधनों में अधिक थी, परंतु मुस्लिम सेना अनुशासन और रणनीति में दृढ़ थी। यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। इसके बाद सीरिया का क्षेत्र इस्लामी शासन के अधीन आया और शक्ति संतुलन बदल गया। उसी काल में कादिसिया का युद्ध सासानी फॉरस के विरुद्ध हुआ। फारसी सेना भारी हथियारों और युद्ध हाथियों के साथ उतरी थी। संघर्ष लंबा और कठिन था। अंततः फारसी शक्ति पराजित हुई। इसके बाद मदाइन, जो फारसी राजधानी थी, पर अधिकार स्थापित हुआ। यह सासानी साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी। इसके बाद मिस्र में अम्र इब्न अलास के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। धीरे धीरे मिस्र भी इस्लामी शासन में सम्मिलित हुआ। इराक और फारस के अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उमर स्वयं हर युद्ध में तलवार लेकर अग्रिम पंक्ति में नहीं खड़े थे। वे केंद्रीय रणनीतिक धुरी थे। वे सेनापतियों का चयन करते, उन्हें दिशा देते, संसाधनों का संतुलन बनाए रखते और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते। विजय के बाद उनका ध्यान प्रशासन पर होता था। विजित प्रदेशों में उन्होंने कर प्रणाली व्यवस्थित की, न्याय व्यवस्था स्थापित की, प्रांतों का प्रशासनिक ढांचा तैयार किया और अधिकारियों की जवाबदेही तय की। सैनिकों के वेतन और पेंशन की व्यवस्था की गई। इसी काल में इस्लामी कैलेंडर को औपचारिक रूप से हिजरत से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। यहीं उनका असली संतुलन दिखाई देता है। घर में साधु जैसा जीवन और शासन में लोहे जैसा अनुशासन। उनका व्यक्तित्व विरोधाभास नहीं था, वह सादगी और शक्ति का संयोजन था। 644 ईस्वी में मस्जिद में नमाज के दौरान उन पर हमला हुआ। वे गंभीर रूप से घायल हुए। कुछ दिनों तक जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करने के बाद उनका देहांत हो गया। मृत्यु से पहले उन्होंने उत्तराधिकार के लिए एक परामर्श परिषद गठित की, ताकि सत्ता का संक्रमण शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से हो सके। तभी डाइनिंग टेबल पर कुछ क्षणों की खामोशी छा जाती है। समुद्र की लहरों की हल्की आवाज जहाज की दीवारों से टकराकर भीतर तक गूंज रही थी। सूर्या अभी अभी उमर के शासनकाल का वर्णन समाप्त करता है।
शिवाय गहरे ध्यान में था। उसकी आंखों में जिज्ञासा साफ दिख रही थी। तभी मीनाक्षी हल्की मुस्कान के साथ आगे झुकती है और कहती है, तो फिर उमर के बाद अगला खलीफा कौन था? अब कहानी सुनना केवल जानकारी लेना नहीं रह गया था। सबके चेहरे पर स्पष्ट था कि वे इस ऐतिहासिक धारा को समझने लगे थे। वीर भी चुप था, काल दृष्टि शांत बैठा था और शिवा ध्यान से सूर्या को देख रहा था। शिवा भीतर ही भीतर तुलना कर रहा था, आज का इस्लाम और वह प्रारंभिक इस्लाम। वह देख रहा था कि शुरुआती दौर में सादगी, अनुशासन, प्रशासन और विस्तार का संतुलन था। अब वह सोच रहा था कि समय के साथ क्या बदला, कहां से मतभेद शुरू हुए और कैसे सत्ता, धर्म और राजनीति ने अलग अलग रास्ते पकड़ लिए। सूर्या ने मीनाक्षी की ओर देखा। उसे समझ आ गया कि अब यह केवल इतिहास नहीं रहा, अब यह धारा आगे बढ़ेगी और हर मोड़ पर कुछ नया उजागर होगा। वह धीरे से बोला, उमर के बाद। और जहाज के केबिन में बैठे सभी योद्धाओं की रुचि और गहरी हो गई। सूर्या ने अपनी आवाज को स्थिर करते हुए आगे कहना शुरू किया, उमर के बाद तीसरे खलीफा बने उस्मान इब्न अफ़फ़ान। वे कुरैश कबीले के प्रभावशाली उमैयद परिवार से थे। अपने समय के धनी और सम्मानित व्यापारी थे, लेकिन धन के बावजूद उनका स्वभाव कोमल, विनम्र और उदार था। उन्हें जुन नूरैन कहा जाता था क्योंकि उनका विवाह पैगंबर की 2 बेटियों से हुआ था, एक के बाद दूसरी से। सूर्या आगे बढ़ा। उनका शासनकाल 644 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। शुरुआत में सब कुछ स्थिर प्रतीत हो रहा था। साम्राज्य पहले ही विशाल हो चुका था, प्रशासनिक ढांचा स्थापित था, सीमाएं विस्तृत थीं। लेकिन साम्राज्य जितना फैलता है उसे संभालना उतना कठिन हो जाता है। उस्मान के काल में विस्तार जारी रहा। उत्तरी अफ्रीका की दिशा में सेनाएं बढ़ीं। त्रिपोली और ट्यूनीशिया के क्षेत्र इस्लामी शासन के अधीन आए। पूर्व की ओर फारस के बचे हुए हिस्सों पर अधिकार मजबूत किया गया। इसी समय पहली संगठित इस्लामी नौसेना का गठन हुआ। भूमध्य सागर में बीजेंटाइन शक्ति को चुनौती दी गई। समुद्री युद्धों ने नई दिशा दी। शिवाय अब पूरी तल्लीनता से सुन रहा था। सूर्या ने कहा, लेकिन उस्मान के शासन की सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना थी कुरान का आधिकारिक संकलन और मानकीकरण। इस्लाम अब अरब की सीमाओं से बाहर निकल चुका था। अलग अलग क्षेत्रों में भाषा और उच्चारण में भिन्नताएं उभरने लगी थीं। कुछ स्थानों पर पाठ में छोटे अंतर दिखाई देने लगे। ये भविष्य में बड़े मतभेद का कारण बन सकता था। इस खतरे को देखते हुए उस्मान ने एक समिति गठित की। पहले से संकलित पाठ को आधार बनाकर एक मानक प्रति तैयार की गई। फिर उसकी आधिकारिक प्रतियां विभिन्न प्रांतों में भेजी गईं। अन्य भिन्न प्रतियों को हटाया गया ताकि समुदाय में एक रूपता बनी रहे। यह निर्णय प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक था, लेकिन कुछ लोगों को यह कठोर लगा। काल दृष्टि ने शांत भाव से कहा, एक रूपता हमेशा विरोध भी जन्म देती है। सूर्या ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे जैसे साम्राज्य फैलता गया, प्रशासनिक नियुक्तियां विवाद का कारण बनने लगी। उस्मान ने कई प्रांतों में अपने संबंधियों को पद दिए। उनके समर्थक इसे भरोसेमंद प्रशासन मानते थे, लेकिन विरोधियों ने इसे पक्षपात कहा। धीरे धीरे असंतोष बढ़ने लगा। मिस्र, कूफा और बसरा से शिकायतें उठने लगीं। केबिन का वातावरण गंभीर हो गया। 656 ईस्वी में विद्रोही समूह मदीना पहुंच गए। कई दिनों तक घेराबंदी चली। तनाव चरम पर था। अंततः उस्मान की उनके ही घर में हत्या कर दी गई। वे उस समय कुरान पढ़ रहे थे। शिवा की आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद हो गईं। सूर्या ने धीमे स्वर में कहा, यह केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, यह एक युग के संतुलन का टूटना था। अब तक बाहरी शत्रु थे, अब आंतरिक संघर्ष शुरू होने वाला था। यहीं से वह दरार बनी जिसने आगे चलकर समुदाय को विभाजित कर दिया। समुद्र की लहरें अब भी जहाज से टकरा रही थीं, पर केबिन के भीतर सन्नाटा गहरा हो चुका था। शिवा समझ चुका था, साम्राज्य तलवार से बनते हैं, लेकिन भीतर से टूटते हैं। तभी केबिन में बैठे सभी योद्धा कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए। समुद्र की लहरें जहाज के बाहरी हिस्से से टकरा रही थीं और भीतर इतिहास की एक नई परत खुलने वाली थी। सूर्या ने गहरी सांस ली, जैसे वह समय की धूल हटाकर एक कठिन अध्याय सामने रख रहा हो। अब उसने धीमे पर स्थिर स्वर में कहा, आता है वह नाम जिसके बिना इस दौर को समझना अधूरा है, हजरत अली।
अली का जीवन शुरुआत से ही साधारण नहीं था। वे पैगंबर के चचेरे भाई थे और बचपन से ही उनके साथ पले बढ़े। बहुत कम आयु में इस्लाम स्वीकार किया। उस समय जब अधिकांश लोग विरोध कर रहे थे, अली ने बिना संकोच समर्थन किया। युद्धों में उनका साहस असाधारण था। बद्र, उहुद, खैबर, कई निर्णायक युद्धों में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही। उनकी तलवार जुल्फिकार केवल एक हथियार नहीं बल्कि वीरता का प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन अली केवल योद्धा नहीं थे, वे गहरे चिंतनशील, न्यायप्रिय और आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी थे। सूर्या ने शिवाय की ओर देखा, फिर आगे बोला, लेकिन जब वे 656 ईस्वी में खलीफा बने तब परिस्थिति वैसी नहीं थी जैसी अबू बकर या उमर के समय थी। उस्मान की हत्या ने समाज को भीतर से हिला दिया था। लोग आक्रोश में थे। आरोपों और संदेह का वातावरण था। कुछ गुट तत्काल न्याय चाहते थे, कुछ राजनीतिक स्थिरता और कुछ अपने प्रभाव का विस्तार। अली ने शुरुआत में व्यवस्था को स्थिर करने की कोशिश की। उन्होंने राजधानी मदीना से कूफा स्थानांतरित की ताकि राजनीतिक संतुलन बनाया जा सके। उनका उद्देश्य था प्रशासन को पुनर्गठित करना और न्याय की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना। लेकिन विरोध शांत नहीं हुआ। पहला बड़ा संघर्ष था जमल का युद्ध। यह बसरा के पास हुआ। एक ओर अली की सेना थी, दूसरी ओर वे लोग जो उस्मान की हत्या का तत्काल प्रतिशोध चाहते थे। युद्ध का नाम ऊंट का युद्ध इसलिए पड़ा क्योंकि युद्ध भूमि के केंद्र में एक ऊंट था जिसके चारों ओर संघर्ष सिमट गया था। तलवारें टकराईं, तीर चले और पहली बार मुसलमान एक दूसरे के विरुद्ध खुले युद्ध में उतरे। अंततः अली की सेना विजयी हुई, लेकिन यह विजय संतोष नहीं लाई, क्योंकि यह बाहरी दुश्मन पर नहीं, अपने ही लोगों पर मिली थी। केबिन में मौन और गहरा हो गया। सूर्या ने आगे कहा, इसके बाद सिफिन का युद्ध हुआ। यह टकराव सीरिया के गवर्नर मुआविया के साथ था। दोनों सेनाएं फरात नदी के किनारे आमने सामने थीं। महीनों तक तनाव रहा। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो वह लंबा और थकाऊ था। एक समय ऐसा आया जब अली की सेना बढ़त बना रही थी, लेकिन तभी विरोधी पक्ष ने अपने भालों पर कुरान के पन्ने उठा लिए। यह संकेत था, निर्णय किताब से होगा, तलवार से नहीं। अली कठिन दुविधा में थे। कुछ साथियों ने कहा कि युद्ध जारी रखा जाए, कुछ ने कहा कि मध्यस्थता स्वीकार कर रक्तपात रोका जाए। अंततः मध्यस्थता स्वीकार की गई। यहीं से नया संकट उत्पन्न हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि मनुष्यों की मध्यस्थता स्वीकार करना ईश्वर की संप्रभुता को चुनौती देना है। वे अली से अलग हो गए। यही समूह आगे चलकर खारिजी कहलाया। अब अली को 3 दिशाओं से दबाव झेलना पड़ रहा था। विरोधी गुट, राजनीतिक अस्थिरता और अपने ही भीतर से उठती असहमति। सूर्या का स्वर धीमा लेकिन गंभीर था। अली का शासन लगभग 4 वर्ष 9 महीने चला। यह विस्तार का काल नहीं था, यह स्थिरता और वैधता के संघर्ष का समय था। उन्होंने न्याय की नीति पर अडिग रहने की कोशिश की, पर राजनीति केवल सिद्धांतों से नहीं चलती। साम्राज्य की सीमाएं स्थिर रहीं, पर भीतर असंतुलन बढ़ता गया। 661 ईस्वी में कूफा की मस्जिद में नमाज के दौरान उन पर हमला हुआ। कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो गया। उनके साथ एक ऐसा अध्याय समाप्त हुआ जिसमें साहस और सिद्धांत तो थे, पर परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं। सूर्या ने अंत में कहा, उनकी मृत्यु के बाद सत्ता मुआविया के हाथ में गई और शासन राजवंशीय स्वरूप लेने लगा। समुदाय स्थायी रूप से 2 धाराओं में विभाजित हो गया। समय के साथ यह विभाजन शिया और सुन्नी पहचान में विकसित हुआ। यह केवल सत्ता का संघर्ष नहीं था, यह नेतृत्व, न्याय और वैधता की परिभाषा का संघर्ष था। समुद्र की लहरें अब भी जहाज से टकरा रही थीं, लेकिन केबिन के भीतर वातावरण बदल चुका था। सूर्या ने कुछ क्षण आंखें बंद रखीं, जैसे वह एक ऐसे अध्याय को खोलने जा रहा हो जो केवल इतिहास नहीं, भावना भी है। वह धीरे से बोला, इसके बाद वह घटना हुई जिसने इस्लामी इतिहास को स्थायी रूप से बदल दिया, करबला की लड़ाई। साल था 680 ईस्वी। मुआविया की मृत्यु के बाद उनके पुत्र यजीद सत्ता पर बैठा। अब शासन स्पष्ट रूप से राजवंशीय स्वरूप ले चुका था। यजीद ने विभिन्न क्षेत्रों से अपनी बैत यानी निष्ठा की पुष्टि चाही, लेकिन हुसैन इब्न अली ने इसे स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि सत्ता केवल वंश के आधार पर नहीं, सिद्धांत और न्याय के आधार पर होनी चाहिए।
हुसैन अपने परिवार और कुछ समर्थकों के साथ मदीना से निकले। उन्हें कूफा से समर्थन के संदेश मिले थे, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल गईं। जब वे करबला पहुंचे तब स्थिति उनके पक्ष में नहीं थी। सूर्या ने गंभीर स्वर में कहा, इतिहास में उल्लेख मिलता है कि हुसैन के साथ लगभग 72 लोग थे, परिवारजन, बच्चे, कुछ साथी। दूसरी ओर खलीफा की ओर से भेजी गई सेना संख्या में अत्यंत विशाल थी। विभिन्न स्रोतों में अलग अलग आंकड़े मिलते हैं, कुछ में हजारों का उल्लेख है, कुछ में उससे अधिक का, लेकिन तुलना असमान थी। शक्ति संतुलन स्पष्ट रूप से एक तरफ था। करबला के मैदान में उन्हें घेर लिया गया। फरात नदी पास थी, लेकिन पानी तक पहुंच रोक दी गई। कई दिनों तक घेराबंदी रही। प्यास, थकान और तनाव के बीच भी हुसैन पीछे नहीं हटे। केबिन में मौन था। 10 मुहर्रम, जिसे आशूरा कहा जाता है, उस दिन संघर्ष हुआ। एक एक कर उनके साथी युद्ध में गिरते गए। संख्या कम थी पर संकल्प दृढ़। अंततः हुसैन भी मारे गए। उनके परिवार के कई सदस्य शहीद हुए। सूर्या ने गहरी सांस ली। सैन्य दृष्टि से यह छोटा संघर्ष था, लेकिन प्रतीकात्मक दृष्टि से यह अत्यंत बड़ा था। करबला ने नेतृत्व, न्याय और त्याग की बहस को स्थायी रूप से इतिहास में दर्ज कर दिया। जो लोग हुसैन के साथ हुए अन्याय को नेतृत्व की वैधता का केंद्र मानते थे, वे शिया परंपरा में संगठित हुए। जो राजनीतिक निरंतरता को प्राथमिकता देते रहे, वे सुन्नी धारा में रहे। समय के साथ ये मतभेद पहचान में बदल गया। करबला के बाद इतिहास रुका नहीं, बल्कि वहीं से एक नई दिशा शुरू हुई। सूर्या आगे कह सकता है, करबला के बाद उमैयद शासन मजबूत दिखता था। सत्ता दमिश्क में केंद्रीकृत थी, प्रशासन संगठित था, सीमाएं विस्तृत थीं, लेकिन करबला की स्मृति ने अंदर एक नैतिक दरार छोड़ दी थी। उमैयद काल में विस्तार जारी रहा। उत्तरी अफ्रीका, स्पेन तक सेना पहुंची। 711 ईस्वी में अंदलुस पर विजय हुई। पश्चिम में इस्लामी शासन यूरोप तक फैल गया। पूर्व में मध्य एशिया तक प्रभाव बढ़ा। ये राजनीतिक और सैन्य विस्तार का युग था, लेकिन दूसरी ओर असंतोष भी बढ़ रहा था। गैर अरब मुसलमानों में असमानता की भावना थी। सत्ता एक विशेष वंश में सीमित हो चुकी थी। धीरे धीरे एक नई लहर उठी, अब्बासी आंदोलन। अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने केवल सत्ता संभाली नहीं, उसने दिशा बदली। उसने समझ लिया था कि यदि नया राजवंश स्थायी बनना है तो उसे दमिश्क की छाया से बाहर आना होगा। इसलिए सन 762 ईस्वी में उसने एक नए नगर की नींव रखी, बगदाद। यह शहर किसी पुराने कस्बे का विस्तार नहीं था, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रचना थी। गोलाकार योजना में निर्मित नगर, जिसके केंद्र में शाही महल और मुख्य मस्जिद स्थित थे। 4 दिशाओं में खुलते द्वार, चारों ओर प्रशासनिक भवन, सैनिक छावनियां, बाजार और आवासीय क्षेत्र। दीवारों से घिरा यह नगर केवल राजधानी नहीं था, यह साम्राज्य की नई धड़कन था। पूर्व से आने वाला रेशम, चीन की कागज निर्माण कला, भारत के गणितीय सिद्धांत, फारस की प्रशासनिक परंपराएं और यूनान का दर्शन, सब यहां मिलते थे। व्यापार के साथ विचारों का प्रवाह भी होता है, और बगदाद वही संगम बन गया। यहीं से कहानी तलवार से हटकर ज्ञान की ओर मुड़ती है। हारून अल रशीद के काल में बगदाद समृद्धि के चरम पर पहुंचा, लेकिन उनके पुत्र अल मामून के शासन में ज्ञान को संगठित रूप मिला। बैत अल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम की स्थापना हुई। यह केवल पुस्तकालय नहीं था जहां किताबें जमा थीं, यह अनुवाद का विशाल केंद्र था, यह शोध का स्थल था। यह वह स्थान था जहां विद्वानों को वेतन दिया जाता था ताकि वे सोच सकें, लिख सकें, बहस कर सकें। यूनानी ग्रंथों का व्यवस्थित अनुवाद हुआ। अरस्तु, प्लेटो, यूक्लिड, गैलेन, उनके विचार अरबी भाषा में पहुंचे। भारत से शून्य और दशमलव पद्धति आई। गणना की नई पद्धतियां विकसित हुईं। बीजगणित का विकास हुआ। अल जबर शब्द से अलजेब्रा बना। अल ख्वारिज्मी के कार्यों से एल्गोरिदम शब्द की जड़ें जुड़ी। खगोल शास्त्रियों ने वेधशालाएं स्थापित की, तारों की गणना की, पृथ्वी की परिधि मापने का प्रयास किया। चिकित्सकों ने अस्पताल स्थापित की, चिकित्सा ग्रंथ लिखे जो बाद में यूरोप तक पहुंचे। मानचित्रकारों ने दुनिया का नक्शा अधिक सटीक रूप में तैयार किया। यह वह समय था जब इस्लामी जगत बौद्धिक रूप से अग्रणी था। बहस होती थी, दर्शन और धर्म पर चर्चा होती थी, तर्क और आस्था के बीच संवाद था।
लेकिन समय बदलता है। नवीं शताब्दी के बाद राजनीतिक संतुलन डगमगाने लगा। इस्लामी दुनिया में नए शक्ति केंद्र उभरे। फातिमी साम्राज्य मिस्र और उत्तरी अफ्रीका में स्थापित हुआ। बुवैहिद शक्ति फारस क्षेत्र में उभरी। दोनों शिया परंपरा का अनुसरण करते थे। धीरे धीरे उनकी राजनीतिक शक्ति बढ़ती गई। 10वीं और 11वीं शताब्दी में उनकी विचारधारा कई क्षेत्रों में फैलने लगी। अब्बासी खलीफा बगदाद तक सीमित होते जा रहे थे। उनकी स्थिति धार्मिक प्रतीक की अधिक और राजनीतिक शासक की कम हो गई थी। उन्हें अपने अस्तित्व के लिए सैन्य संरक्षण की आवश्यकता थी। इसी समय सेल्जुक तुर्क एक उभरती हुई सुन्नी शक्ति के रूप में सामने आए। अब्बासियों ने सेल्जुकों का समर्थन स्वीकार किया। सेल्जुक सैन्य शक्ति ने बगदाद में प्रभाव स्थापित किया। बदले में उन्होंने अब्बासी खलीफा को धार्मिक प्रमुख के रूप में मान्यता दी। राजनीतिक शक्ति और सैन्य नियंत्रण सेल्जुकों के हाथ में रहा, जबकि धार्मिक वैधता अब्बासियों के नाम से जारी होती रही। पर वैचारिक संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। बगदाद के बाहर शिया प्रभाव बढ़ रहा था। इसे संतुलित करने के लिए सुन्नी शिक्षा को संस्थागत रूप देना आवश्यक समझा गया। यहीं प्रवेश होता है निजाम अल मुल्क का। सेल्जुक साम्राज्य के शक्तिशाली वजीर निजाम अल मुल्क ने एक संगठित शिक्षा प्रणाली स्थापित की, निजामिया मदरसे। बगदाद सहित अनेक शहरों में मदरसों की स्थापना हुई। यहां व्यवस्थित रूप से सुन्नी धर्मशास्त्र पढ़ाया जाता था। शिक्षकों को वेतन दिया जाता था। छात्रों को संरक्षण मिलता था। यह शिक्षा केवल धार्मिक नहीं थी, पर उसका केंद्रीय उद्देश्य वैचारिक एकरूपता था। इसी काल में अशरी विचारधारा को बल मिला। यह दर्शन के कुछ तर्कवादी प्रवाहों के विरोध में खड़ी थी। इसमें ईश्वरीय इच्छा को सर्वोच्च माना गया। कारण और परिणाम की तर्क पद्धति पर प्रश्न उठाए गए। धीरे धीरे तर्कवाद और दार्शनिक स्वतंत्रता का क्षेत्र संकुचित होने लगा। समस्या तब और गहरी हुई जब इस विचारधारा को शासकीय समर्थन मिलने लगा। जो बगदाद कभी बहस और बौद्धिक विविधता का केंद्र था, वहां अब नियंत्रित वैचारिक वातावरण बनने लगा। इब्न रशीद जैसे तर्कवादी विद्वानों को विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ क्षेत्रों में उनकी रचनाओं पर प्रतिबंध लगाए गए। हाउस ऑफ विजडम का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। दीवारें खड़ी थीं, पर विचारों की स्वतंत्रता सीमित होती जा रही थी। फिर एक नीतिगत निर्णय ने इस परिवर्तन को स्थायी रूप दिया। यह घोषणा की गई कि निजामिया मदरसों से शिक्षित लोगों को प्रशासनिक और न्यायिक पदों में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी पद, न्यायपालिका, उच्च प्रशासन, इन सब के द्वार उन्हीं के लिए खुले जो इस नई शिक्षा प्रणाली से जुड़े थे। यह रणनीतिक परिवर्तन था। लोग उसी दिशा में शिक्षा लेने लगे जहां से शक्ति और पद मिलता हो। धीरे धीरे बौद्धिक संतुलन बदल गया। रैशनल चिंतन से हटकर कठोर वैचारिक संरचना की ओर झुकाव बढ़ा। इसके बाद सूर्या ने धीरे से कहा, अभी तक बगदाद बचा हुआ था जब तक कि वह नहीं आया था। शिवा ने उसकी ओर देखा। वह कौन? सूर्या की आवाज भारी हो गई। वह जिसने आधी दुनिया को अपने घोड़ों के खुरों के नीचे झुका दिया था, चंगेज खान। और अब बगदाद पर आने वाला था उसका पोता हलाकू खान। मंगोल साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान ने की थी। उसने बिखरे हुए घुमंतू कबीलों को एकजुट किया, उन्हें अनुशासन, रणनीति और भय की शक्ति दी। उसकी सेना बिजली की तरह हमला करती थी, तेज, निर्दयी और संगठित। उसने चीन के हिस्सों को रौंदा, मध्य एशिया को तोड़ा, फारस को झुकाया। उसके अभियान केवल विजय नहीं थे, वे संदेश थे। विरोध का अर्थ विनाश। हलाकू खान उसी विरासत का उत्तराधिकारी था। वह बौद्ध था, पर उसकी तलवार में करुणा नहीं थी। उसका उद्देश्य था साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाना और किसी भी संभावित खतरे को मिटा देना। उसके सामने जो भी राज्य आया, वह या तो झुका या मिट गया। उसकी सेना विशाल थी। इतिहासकारों में मतभेद है, पर अनुमान है कि उसके साथ लाखों सैनिक थे, घुड़सवार धनुर्धर, भारी घेराबंदी यंत्र और विशेष रूप से चीन से आए इंजीनियर, जिन्हें बारूद और दीवार तोड़ने की तकनीक में महारत थी। यह केवल सेना नहीं थी, यह चलता हुआ युद्ध उद्योग था। 1257 ईस्वी में उसने बगदाद की ओर बढ़ने का निश्चय किया। उससे पहले उसने फारस के किलों को नष्ट किया, अस्सासिनों के दुर्गों को गिराया। आर्मेनिया और जॉर्जिया के कुछ ईसाई सैनिक भी उसकी सेना में शामिल थे।
पश्चिम की ओर बढ़ते हुए उसका अंतिम लक्ष्य स्पष्ट था, बगदाद, जो अब्बासी खलीफाओं की राजधानी था, ज्ञान और प्रतिष्ठा का प्रतीक। जब हलाकू बगदाद के निकट पहुंचा, उसने सीधे हमला नहीं किया। उसने पहले एक पत्र भेजा। शब्दों में घमंड और चेतावनी दोनों थे। लोहे के सुए को मुक्का मारने की कोशिश मत करो, सूरज को बुझी हुई मोमबत्ती मत समझो। बगदाद की दीवारें गिरा दो, अपनी खाई पाट दो, सत्ता छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ। यदि हमने चढ़ाई की तो तुम्हें न धरती की गहराई में शरण मिलेगी, न आसमान की ऊंचाई में। बगदाद के 37वें खलीफा अल मुस्तासिम बिल्लाह ने इसे अपमान समझा। उन्होंने उत्तर भेजा, कुछ दिनों की सफलता ने तुम्हें ब्रह्मांड का मालिक बना दिया है। मेरे पास पूरब से पश्चिम तक ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, सलामती से लौट जाओ। ये उत्तर अतीत की शक्ति पर आधारित था। कभी खलीफा की पुकार पर साम्राज्य खड़े हो जाते थे, लेकिन अब वास्तविकता बदल चुकी थी। इस्लामी दुनिया राजनीतिक रूप से विभाजित थी। मिस्र अलग था, फारस में अलग ताकतें थीं, स्पेन में अलग शासन था। खलीफा का प्रभाव अधिकतर प्रतीकात्मक रह गया था। 1258 की शुरुआत में मंगोल सेना ने बगदाद को चारों ओर से घेर लिया। शहर ने ऐसी घेराबंदी पहले कभी नहीं देखी थी। मंगोल इंजीनियरों ने दीवारों के नीचे सुरंगें बनाई। बारूद और विशाल गुलेलों से प्राचीरों को तोड़ा गया। तीरों की वर्षा होती रही। कुछ ही दिनों में रक्षा कमजोर पड़ गई। सिर्फ एक सप्ताह के भीतर खलीफा ने सुलह का प्रस्ताव रखा। धन देने और जुमे के खुतबे में हलाकू का नाम पढ़ने की बात कही गई, लेकिन हलाकू को अब अपनी विजय निश्चित लग रही थी। उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। 13 दिनों की घेराबंदी के बाद 10 फरवरी 1258 को बगदाद के द्वार खुल गए और यहीं से शुरू हुई वह त्रासदी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। पहले खलीफा को बंदी बनाया गया। कुछ विवरणों में आता है कि उन्हें भूखा रखा गया और फिर उनके सामने रत्नों से भरा बर्तन रखा गया। हलाकू ने कहा, यदि तुम इन रत्नों से अपने सैनिकों के लिए हथियार बनवा लेते तो मैं यहां तक न पहुंचता। अंततः खलीफा की हत्या कर दी गई। एक विवरण के अनुसार उन्हें कालीन में लपेटकर घोड़ों से कुचल दिया गया ताकि शाही रक्त सीधे धरती पर न गिरे। यह मंगोल परंपरा मानी जाती थी। इसके बाद शहर में व्यापक हत्याएं हुई। जनसंख्या के नुकसान के आंकड़े भिन्न हैं। कुछ इतिहासकार लाखों तक का अनुमान लगाते हैं। महल जला दिए गए, मस्जिदें और बाजार नष्ट हुए। दजला नदी में शव बहते रहे। कहा जाता है कि पुस्तकालयों की पुस्तकों को नदी में फेंक दिया गया। स्याही पानी में घुल गई। ये दृश्य प्रतीक बन गया ज्ञान का डूबना। बैत अल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम, जो कभी अनुवाद, गणित, खगोल और चिकित्सा का केंद्र था, वह भी इस तूफान में समाप्त हो गया। यह केवल एक राजधानी का पतन नहीं था, यह उस बौद्धिक युग का अंत था जिसने सदियों तक विश्व ज्ञान को आगे बढ़ाया था। अब्बासी सत्ता का वास्तविक प्रभाव समाप्त हो गया। इस्लामी दुनिया का केंद्र बदल गया और बगदाद, जो कभी संसार का दिल था, राख में बदल गया। कुछ क्षण बाद शिवा ने धीमे स्वर में कहा, अब समझ में आता है। सभी की नजर उसकी ओर गई। कैसे एक व्यक्ति का अहंकार पूरे साम्राज्य को मिटा सकता है। खलीफा ने खतरे को हल्के में लिया। उसे लगा कि उसका नाम ही काफी है। उसे लगा कि पुरानी प्रतिष्ठा आज भी वही असर डालेगी। लेकिन समय बदल चुका था। अगर वह हलाकू से अलग ढंग से पेश आता, अगर वह कूटनीति को तलवार से ऊपर रखता, तो शायद बगदाद का इतिहास कुछ और होता। उसकी आवाज में भावुकता नहीं थी, विश्लेषण था। सत्ता केवल ताकत से नहीं चलती, संतुलन से चलती है। और जब शासक ये मान ले कि उसे कोई हरा नहीं सकता, वही क्षण उसके पतन की शुरुआत होता है। शिवा ने आगे कहा, इसीलिए अब समझ आता है कि पूर्ण शक्ति होने के बाद भी नरक क्षेत्र और सूर्य महल एक दूसरे से सीधे क्यों नहीं भिड़ते। दोनों जानते हैं कि खुला युद्ध केवल जीत और हार का सवाल नहीं होता, वह विनाश का दरवाजा खोल देता है। जब दो महान शक्तियां टकराती हैं तो केवल सेनाएं नहीं मरती, सभ्यताएं हिल जाती हैं। नरक क्षेत्र जानता है कि सूर्य महल को पूरी तरह मिटाने की कीमत क्या होगी, और सूर्य महल भी जानता है कि यदि उसने विनाश का द्वार खोल दिया तो संतुलन टूट जाएगा। इसलिए दोनों के बीच तनाव है, टकराव है, पर सीधा महायुद्ध नहीं, क्योंकि दोनों अपने अस्तित्व को समझते हैं। दोनों को अपना पूर्ण विनाश नहीं चाहिए। केबिन में फिर मौन छा गया।
सूर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इतिहास केवल बीते समय की कहानी नहीं होता शिवा, वह वर्तमान का दर्पण भी होता है। तभी मीनाक्षी पूछती है, उसके बाद क्या हुआ? सूर्या कुछ क्षण शांत रहता है, फिर कहना शुरू करता है, उसके बाद इस्लाम बढ़ता रहा, उसकी सीमाएं फैलती रहीं, नए नए क्षेत्रों में उसका प्रभाव गया। पर एक चीज बदल चुकी थी, उसका ज्ञान सीमित हो गया था। बगदाद का पतन केवल एक शहर का पतन नहीं था, वह एक बौद्धिक केंद्र का पतन था। दजला नदी में फेंकी गई किताबों में से कई ग्रंथ पहले ही अन्य जगहों तक पहुंच चुके थे। यूरोप के देशों ने उन पुस्तकों को उठाया। उन्होंने उन्हें केवल सुरक्षित नहीं रखा, उन्हें पढ़ा, समझा, अपनाया। गणित, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, दर्शन, इन सबको आगे बढ़ाया और वही आगे चलकर यूरोप के पुनर्जागरण का कारण बना। हलाकू खान ने सभी दार्शनिकों को नहीं मारा था, कुछ विद्वानों को जीवित रखा गया, लेकिन जो केंद्रीय शक्ति थी वह टूट चुकी थी। इसके बाद धीरे धीरे धार्मिक राजनीति फैलने लगी। सत्ता और मजहब का संबंध और गहरा हो गया। समय के साथ यह वैचारिक विभाजन बढ़ता गया। सदियां बीत गईं, साम्राज्य बदले, सीमाएं बदलीं, पर विभाजन बना रहा। और जब दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश कर चुकी थी, तकनीक उन्नत हो चुकी थी, तब भी मानसिक विभाजन समाप्त नहीं हुआ। सूर्या की आवाज गंभीर हो जाती है। सन 2030 के आसपास धार्मिक युद्ध और दंगे बढ़ते जा रहे थे। कई देशों में आतंकवाद अपने चरम पर था। पूरी दुनिया इससे परेशान थी। सरकारें सैन्य कार्रवाई कर रही थी, लेकिन विचारधारा की जड़ें बनी हुई थी। एक नेटवर्क टूटता, दूसरा खड़ा हो जाता। एक संगठन खत्म होता, दूसरा जन्म ले लेता। इसी समय बर्फीले क्षेत्र में एक नई सभ्यता जन्म ले रही थी, दिव्य सनातन सभ्यता, और उसका प्रमुख नेता था सम्राट रोहन ओबेरॉय। उसके पास अपार संपत्ति थी, संसाधन थे, तकनीक थी, प्रभाव था। वह यूरोपीय देशों के प्रभाव को कम करना चाहता था। वह अमेरिका के बढ़ते कर्ज और डॉलर सिस्टम के वैश्विक दबाव को खत्म करना चाहता था। विश्व राष्ट्र अंटार्कटिका के पास सब कुछ था, ऊर्जा संसाधन, रक्षा प्रणाली, उन्नत तकनीक। वह अपनी शक्ति से आतंकवाद को दबा सकता था, लेकिन वह जानता था कि केवल दबाव से मानसिकता नहीं बदलती, विचार को विचार से ही बदला जा सकता है। उसके पास एक सहयोगी था, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वसीम शेख। वह राजनीतिक संतुलन समझता था, लेकिन रोहन को एक और व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो विचारों के स्तर पर अज्ञानता और धार्मिक भ्रम को तोड़ सके। कई वर्षों तक रोहन आतंकवादी नेटवर्क की सप्लाई चेन काटता रहा, फंडिंग रोकता रहा, प्रशिक्षण केंद्र खत्म करता रहा, डिजिटल नेटवर्क तोड़ता रहा, लेकिन विचारधारा फिर पनप जाती थी। इसी समय बगदाद में एक व्यक्ति था, शेख गुलाम अली। उसका जीवन कठिन था। बचपन में माता पिता उससे दूर हो गए। बगदाद आर्थिक रूप से कमजोर और आतंकवादी संगठनों का केंद्र बन चुका था। उसके पास धन नहीं था, सत्ता नहीं थी, पर उसके पास ज्ञान था, और वह ज्ञान उसने कठिन परिश्रम से पाया था। कई शहरों में घूमने के बाद गुलाम अली की मुलाकात वसीम शेख से होती है। वही इस्लामी जगत का नया खलीफा था, और उसे अरब देशों के साथ साथ सम्राट रोहन ओबेरॉय का सानिध्य प्राप्त था। इसके बाद रोहन ओबेरॉय ने धीरे धीरे आतंकवादी नेटवर्क को समाप्त करना शुरू किया। एक एक कर उनकी आर्थिक जड़ें काटी, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाए, और दूसरी ओर गुलाम अली ने अपने ज्ञान के माध्यम से इस्लाम को फिर से ज्ञान और विज्ञान से जोड़ना शुरू किया। उसने इतिहास के उस काल को सामने रखा जब इस्लामी सभ्यता ज्ञान का केंद्र थी। उसने यह दिखाया कि कट्टरता मूल नहीं थी, विकृति थी। धीरे धीरे इस्लामी जगत में संतुलन लौटने लगा, शिक्षा को महत्व मिलने लगा, धार्मिक संवाद में संतुलित स्वर बढ़ने लगे, और शांति धीरे धीरे स्थापित होने लगी। इसके बाद रोहन ओबेरॉय ने भारत की राजनीति में कदम रखा। उसने युद्ध का मार्ग नहीं चुना, केवल संधियों और रणनीतिक समझौतों के माध्यम से कई क्षेत्रों में टूटे हुए भारत को फिर से अखंड भारत बनाया। चीन और रूस जैसे देशों के युवा नेताओं ने भी उसका साथ दिया। फिर अली ने हाउस ऑफ विजडम को केवल किताबों की लाइब्रेरी से हटाकर उसे एक AI लाइब्रेरी में बदल दिया। जो ज्ञान विलुप्त हो चुका था वह डिजिटल रूप में वापस लाया गया। प्राचीन ग्रंथ, वैज्ञानिक शोध, ऐतिहासिक दस्तावेज, सबको एकत्र कर एक नई बौद्धिक शक्ति का निर्माण किया गया। और जब तृतीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनी
तब कई देशों ने मिलकर रोहन ओबेरॉय का साथ दिया। वैश्विक आर्थिक संरचना को चुनौती दी गई, डॉलर सिस्टम को समाप्त किया गया और संयुक्त राष्ट्र भी उस नए शक्ति संतुलन के सामने झुक गया। तभी वीर कुछ आगे झुककर गंभीर स्वर में कहता है, तो फिर आगे अली का क्या हुआ? सूर्या हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे वह कोई जीवित रहस्य खोलने वाला हो। वह धीरे से कहता है, अली अभी भी जिंदा है और मक्का के बाजारों में घूमता रहता है, एक फकीर की तरह। न उसके पास कोई महल है, न कोई सेना, न कोई घोषणा, बस सादा कपड़े, कंधे पर छोटी सी पोटली और भीड़ के बीच शांत चाल। आने जाने वाले लोगों को वह अपना सामान बेचता है, कभी इत्र, कभी पुराने हस्तलिखित पन्ने, कभी साधारण वस्त्र। लोग उसे एक सामान्य व्यापारी समझते हैं, पर जो उसकी आंखों में देखता है उसे महसूस होता है कि वह साधारण नहीं है। सूर्य आगे कहता है, वह भीड़ में रहता है पर भीड़ का हिस्सा नहीं है। उसकी उम्र नहीं बढ़ती, जैसे शिवा और उसके साथियों की नहीं बढ़ती। 2206 चल रहा है, पर वह आज भी वैसा ही दिखता है जैसा दशकों पहले दिखता था। वह दिव्य साधक है, उसका मार्ग तलवार का नहीं, साधना का है। वह शक्ति को भीतर रखता है, बाहर नहीं दिखाता। वह प्रतीक्षा करता है सही क्षण की। यह सुनकर शिवा की आंखों में हल्की चमक आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, इस अली से मिलने में तो मजा आएगा। केबिन के बाहर समुद्र की लहरें जहाज से टकरा रही थीं, पर भीतर एक और लहर उठ चुकी थी, नियति की। तो क्या होगा जब शिवा मक्का की धरती पर कदम रखेगा? क्या अली उसे तुरंत पहचान लेगा या पहले उसकी परीक्षा लेगा? और जब एक दिव्य योद्धा और एक दिव्य साधक आमने सामने होंगे, क्या वह मुलाकात संवाद होगी या किसी नए युग की शुरुआत? जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा।